अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम कहते हैं आपको आज के सेशन में। आज हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लोकल ई कॉमर्स के हवाले से। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने नाम सुना होगा शॉपिफाई का, ई कॉमर्स का, लोकल ई कॉमर्स का। ये क्या चीज़ होती है? कल हमारा जो सेशन था फ्री डेमो सेशन, जिसकी रिकॉर्डिंग ई स्किल ट्रेनिंग हब के प्लेटफॉर्म से भी मिल जाएगी और तलहा टेक यूट्यूब का चैनल है वहाँ से भी मिल जाएगी। और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी बहुत ज़्यादा, वो बहुत से लोगों ने इसको पसंद भी किया और इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। और आज का सेशन भी जो लोग देख रहे हैं इसको शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, और अपने फ्रेंड्स में भी अपनी कम्युनिटी में शेयर करेंगे, ये आपके पास सेव भी रह जाएगा। अच्छा, आज हमारा जो टॉपिक है वो लोकल ई कॉमर्स एक कोर्स है जिसके अंदर हमने ये दो तीन चीज़ें इकट्ठी से इंक्लूड की हैं। नंबर एक डिजिटल मार्केटिंग, नंबर दो लोकल ई कॉमर्स। अब लोकल ई कॉमर्स के अंदर हमने शॉपिफाई और कुछ चीज़ों को इंक्लूड किया है। एक एक करके ना आपको ये तमाम चीज़ें बताई जाएंगी कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ इंक्लूड है और आपको कहाँ से कहाँ तक ले जाया जाएगा, कितनी सपोर्ट दी जाएगी, ए टू जी। और आज का सेशन ऐसा है कि अगर आप लोग ना जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतना ज्यादा सीखने को मिलेगा, और ये आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप इसमें क्वेश्चंस करते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप पूछेंगे आपको सुनने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है भाई? और पॉइंट्स नोट डाउन किया करें। हमारी आदत होनी चाहिए कि जब भी कहीं पे भी जाएं तो हम नोट पैड लेकर जाएं, ताकि जो कोई खास चीजें हों उसको नोट डाउन कर लें। तो अगर किसी के पास नहीं है तो मोबाइल में नोट डाउन कर लेगा, और अब फिर ज्यादा ही मसला हो तो फिर ये रिकॉर्डेड लेक्चर से वो काम चलाएंगे। क्लियर हो गया जी? जरा सा कैमरा इधर करो, जरा सा, बस जरा सा। ठीक है जी, टेबल को फिर हम बाद में कर लेंगे जब इधर करेंगे। अच्छा, लोकल ई कॉमर्स, आप में से शॉपिफाई का नाम किस किस ने सुना है? शॉपिफाई का नाम किस किस ने सुना है? ठीक है, सबने सुना होगा। बड़ी हाइप क्रिएट है शॉपिफाई की कि शॉपिफाई ये है वो है फला फला फला, बहुत कुछ आपने देखा है। लेकिन शॉपिफाई असल चीज नहीं है। असल चीज है ई कॉमर्स। असल चीज क्या है? ई कॉमर्स। और ई कॉमर्स को यूज करने के लिए, ई कॉमर्स करने के लिए जो यूज किया जाता है एक प्लेटफॉर्म है, वो शॉपिफाई है। यानी एक दुकान है जो कि शॉपिफाई है। दुकान के अंदर सामान आपने खुद रखना है, दुकान चलानी खुद है, सारे काम आपने खुद करने हैं। बस शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है बेटे, शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जो कि आपको सर्विस देता है। यार आप लोग ना लेफ्ट साइड पे आ जाओ, सारे अपनी राइट साइड पे आ जाओ। मैंने पहले भी बताया था, आने वालों को आसानी होगी। जितने लोग इस साइड पे हैं जरा इधर आ जाए, आने वालों को आसानी होगी। अब वो 50-60 से ज्यादा हमारी कैपेसिटी नहीं है फिजिकल, ऑनलाइन चाहे 10,000 लोग आ जाए, कोई मसला नहीं है। अच्छा, क्लियर हो गया जी? शॉपिफाई या ई कॉमर्स या कोई भी आप अपना प्रोडक्ट या ब्रांड लॉन्च करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए ना आपको एक चीज की जरूरत होती है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग भी हमने इसमें इंक्लूड कर दी है। डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, फेसबुक एड्स है, इंस्टाग्राम एड्स है, टिकटॉक एड्स है, और अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, और इनको किस तरह यूज करेंगे, किस तरह हम इसको अपने काम में लेकर आएंगे, और बेनिफिट्स क्या होंगे, सारी चीजें हमने इसके अंदर इंक्लूड की हैं। अगर आप ई कॉमर्स नहीं भी करना चाहते हैं, आपका अपना बिजनेस है या मार्केटिंग की सर्विस देना चाहते हैं, तो भी आप अर्निंग कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा आप चाहते हैं नहीं जी मैं सर्विस भी दूं, ई कॉमर्स भी करूं, तो ये आपकी मर्जी, आप कुछ भी काम कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अच्छा, अब आज का जो हमारा टॉपिक है उसके मैंने कुछ क्वेश्चन है, क्यूरीज हैं, वो मैंने नोट डाउन की हुई हैं। आप सबको बहुत कुछ सीखने को मिलना है, बहुत ज़्यादा। प्रीवियस लेक्चर का ना भी मैं ओवरव्यू नहीं कर रहा क्योंकि वो रिकॉर्डेड है, और मैं अपने बारे में इसलिए भी नहीं बता रहा कि मैंने कल सारा कुछ डिटेल्स वगैरह बता दी थी। आज कंटेंट के ऊपर बात करते हैं क्योंकि आज टाइम शॉर्ट है और कंटेंट हमारे पास ज़्यादा है। ठीक है जी? तो इसको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से लेकर चलेंगे। सबसे पहले एक माइंड में सवाल ये होता है, वालेकुम सलाम, सवाल ये होता है कि जी हमने ई कॉमर्स करना है, हमने लोकल ई कॉमर्स करना है, या हमने शॉपिफाई के ऊपर काम करना है, तो हम क्या करें और कहाँ से स्टार्ट करें, हम क्या बेचें? हमारे पास माइंड में आता ही नहीं कि यार क्या क्या चीज़ें हों, हम इसी कश्मकश में लगे रहते हैं। रेहान यार आप ये लगा दो इधर सारे, ठीक है? हमारे पास ना यही नहीं समझ आती कि हम क्या करें। तो हमने ना एक क्राइटेरिया बना लिया, रूल्स बना लिए और सारी डिटेल्स बना ली। मैंने अपने लाइफ का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करना है, और कहते हैं कि लोगों के तजर्बे से सीखो कि आपको मार खाने को नहीं मिलती। वो ये है कि अगर आप खुद से तजर्बे करेंगे तो कहीं पे स्टक भी हो जाते हैं, मार भी खाते हैं और लॉस भी उठाते हैं। लेकिन अगर किसी का तजर्बा आप लेते हैं, अपने साथ यूज करते हैं, तो बेनिफिट्स मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह आपको मेरे एक्सपीरियंस से सीखने को मिलेगा। कई सालों का एक्सपीरियंस है, मिलियंस ऑफ रुपीस की सेल्स हैं और प्रॉफिट है, बेनिफिट्स हैं, और मेरे स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस हैं, केस स्टडीज हैं, वो सब कुछ आपको इसमें मिलेगी। मैं बताऊंगा
कि मैंने अपने करियर का आगाज कहाँ से किया था, कितने रुपए से किया था, और कितने लोग कितने रुपए से काम स्टार्ट कर सकते हैं, ए टू जी जितने सवालात ई कॉमर्स से रिलेटेड, शॉपिफाई से रिलेटेड और लोकल ई कॉमर्स से रिलेटेड आपके जेहन में हो तो नोट डाउन लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह उसके सेशन के एंड में हम इसको लेकर चलेंगे। सबसे पहला सवाल है कि सर हम क्या बेचें, ऐसे ही है सर हम क्या बेचें। तो मैंने ना एक बड़ा ज़बरदस्त एक रूल बनाया है, सिर्फ मेरा अपना रूल नहीं है, तमाम ई कॉमर्स एक्सपर्ट इस चीज़ को मानते हैं कि जब भी आप कुछ ऑनलाइन बेचना चाहते हैं, ऑनलाइन बेचने के लिए आपको कोई प्रोडक्ट की सिलेक्शन तो करनी पड़ेगी। अच्छा, पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस कोर्स के अंदर आपको बाद में भी बताऊंगा, कुछ न्यू आने वाले स्टूडेंट्स को पता चल जाएगा। प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, सप्लायर हंटिंग, शॉपिफाई, सीओडी अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स, ऑर्डर डिलीवरी से लेकर और रिटर्न को मैनेजमेंट और ऑडिट, ए टू जी, यानी एक स्टोर चलाने के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है ना, ए टू जी सारा कुछ इस कोर्स में इंक्लूड है। और कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये टेक्निकल चीज है, जरा सा भी आप नॉलेज रखेंगे तो आप इजीली इसको कर लेंगे। अच्छा, अब हम कुछ बेचना चाह रहे हैं। अब मैं आपको 3 रूल्स बताने लगा हूं, इसको ना लिख लें, सारी जिंदगी आपके काम आएंगे, क्योंकि ऑनलाइन काम करना है तो आप इसको लिख लेंगे तो आपको बड़ा फायदा होगा। देखें जी, बहुत कुछ जहन में आता है। हमने फिजिकल काम कारोबार करना होता है ना, तो आप जहन में सोच रहे होते हैं कि अच्छा यार मैं क्या काम करूं, मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूं, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूं, मैं हार्डवेयर का काम करता हूं, बहुत सी चीजें आपके माइंड में आती होंगी। लेकिन अगर आप उनमें से सिलेक्शन की बात करें तो बहुत मुश्किल होती है कि यार अच्छा नहीं ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा, इसमें तो ये मसले हैं, इसमें तो सोर्सिंग का मसला है। जबकि ऑनलाइन काम करें तो उसमें भी सेम ऐसे ही है। ऐसे थोड़ी है कि सारी चीजें आपके सामने आपने उठाई और उठा के बेचना शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता। करेंगे क्या, करेंगे ये 3 मेन रूल्स आप जो है ना नोट डाउन कर लें बिफोर स्टार्टिंग लोकल ई कॉमर्स। नंबर 1 कि जब आप कोई चीज़ बेचने लगते हैं, वो चीज़ आपकी थोड़ी सी वाव प्रोडक्ट हो, आपकी वाव प्रोडक्ट होनी चाहिए, वो आपकी आई कैचिंग प्रोडक्ट होनी चाहिए। वाव प्रोडक्ट से मुराद ये होता है कि जैसे आप देखते हैं कि आपने कोई चीज़ देखी, लाइक वो वॉल क्लॉक लगी हुई है और वो कैलीग्राफी लगी, आपको देख के दिल किया कि यार ये तो लेना चाहिए, ये चीज़ बड़ी अच्छी है, इसको लेना चाहिए। तो ये एक किस्म की वाव प्रोडक्ट कहलाती है। और ऐसी चीज़ जो दिखने में भी आंखों को सूट करे, आई कैचिंग हो, वो भी देख के लेने को दिल करे तो वो भी लेना चाहिए। तो आप क्या करें कि जो चीज़ आपको नजर आ रही है कि यार ये तो वाव प्रोडक्ट है और ये आई कैचिंग है, तो उसको लें, ठीक है, उसको लें। यार कैमरे में वो नहीं आता, चलें इसको इधर कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, आई कैचिंग और हमारे पास वाव प्रोडक्ट, क्लियर हो गया। अच्छा, मजीद क्या है, अब मजीद आपको सेकंड चीज मैं आपको बता रहा हूं। जब आपने कुछ बेचना है, बेचने के लिए आपने ये देखना है कि जो चीज आप बेचने लगे हो उसकी सोर्सिंग, उसकी 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 डिमांड वो ऐसी चीज ना हो जो आम गली मोहल्ले दुकानों से मिलती हो, ठीक है। छोटी मोटी चीज है, आप माचिस की डिब्बियां हैं, आप सरफ है, शैम्पू है, और छोटी मोटी जो आम जरूरियात जिंदगी की चीजें हैं, अगर आप देखें कि यार ये तो दुकान से मिलती हैं, इजी टू एक्सेस हैं, कोई भी जाएगा गली मोहल्ले से जाके ले आएगा, तो ऑनलाइन बेचने का क्या फायदा, बात तो ठीक है। अच्छा, इनमें भी कुछ चीजें हैं जो ऑनलाइन बिकती हैं और ये एक ट्रेंड चल पड़ा है कि ऑनलाइन बिक रही है, लेकिन अभी हम अपने क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, उनको बेचने का तरीका कुछ और होता है। यानी आपने जो बेचना है, एक थोड़ा सा वाव प्रोडक्ट हो आपके पास, ठीक है, दूसरा क्या हो, आपकी वो गली मोहल्ले दुकानों में ना बिकती हो। ये 2 चीजें हो गई, क्लियर हो गया। अच्छा, ये 2 चीजें आपने अच्छी तरह माइंड में रखनी है। अब क्या है, तीसरी एक चीज, वो बड़ी मेन चीज है कि जो चीज आप बेचना चाह रहे हो, जाहिर सी बात है पहले उसको आप खरीदोगे। अब जब खरीदोगे तो उसकी परचेजिंग आपकी लोएस्ट कॉस्ट के ऊपर होनी चाहिए, कम से कम आपकी जो है ना प्राइस में आप उसको खरीदो। अगर आप उसकी परचेजिंग महंगी कर रहे हो तो आपको प्रॉफिट नहीं आना, वो प्रॉफिट वहीं डूब जाएगा। क्यों, आपके उसके ऊपर पैकेजिंग एक्सपेंस है, डिलीवरी की एक्सपेंस है आपके उसके ऊपर, आपके उसके ऊपर एड की एक्सपेंस है, काफी कुछ होगा। तो आपका प्रॉफिट कहाँ जाएगा, वो रह जाएगा अगर आपने महंगी खरीदी। लाइक आप किसी होलसेल मार्केट में जाते हैं, 5, 10, 15, 20, 50 लोग बैठे हैं, एक ही प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, लाइक वो इस प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। अब हर बंदे का अपना रेट है, अब हर बंदे की अपनी सोर्सिंग है, कोई आपको मान लें 100 में दे रहा है, कोई 70 में दे रहा है, कोई 80 में, कोई 90 में दे रहा है। तो आपने देखना है जो आपको फिजिबल हो, आपको अच्छी चीज दे। अच्छा, मैंने कहा था लोएस्ट कॉस्ट हो, लोएस्ट कॉस्ट से मुराद चीप चीज नहीं है, सस्ती और घटिया चीज नहीं है। आपने उसकी जो परचेजिंग है ना,
उसकी जो खरीद है आपकी, तो आपने वो करनी है मुनासिब कीमत में बेटे, वो मुनासिब कीमत में करनी है ताकि आपको उसमें किसी किस्म का नुकसान ना हो और आप इजीली उसको बेच सकें, आपके एक्सपेंस क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? अच्छा, ये चीजें, 3 चीजें मैंने आपके साथ शेयर की। नंबर 1 रिपीट करते हैं, वाव प्रोडक्ट हो, आई कैचिंग प्रोडक्ट हो। नंबर 2 क्या है? वो उसकी सोर्सिंग आम गली मले दुकानों से ना होती हो कि बंदा बाहर निकले जाके ले आए। नंबर 3 क्या है? आप उसकी प्राइस जरा मुनासिब कीमत में खरीदेंगे। आपकी परचेजिंग ठीक नहीं है तो आप तो कारोबार कर ही नहीं सकते। ये 3 चीजें तो मैंने बता दी। अब आपके माइंड में ना बहुत सी चीजें फिल्टर होना शुरू हो जाएंगी, यार ये चीज ये चीज ये चीज ये तो निकल गई। कल एक सवाल था ना, वालेकुम सलाम बेटा बैठे, कल आपके जेहन में सवाल था ना इसी तरह के, हम क्या बेचेंगे, कैसे करेंगे और क्या होगा, तो अब फिल्टर करना शुरू कर दें, यार ये नहीं ये नहीं। अभी इस कमरे में बेतहाशा चीजें हैं, आपके वेयरिंग में ऐसी चीजें हैं कि जो ऑनलाइन बिकती हैं, ठीक है। अब मैं आपको उसकी तरफ लेकर जा रहा हूं। ये तो 3-4 चीजें मैंने आपको बता दी। अगर इसके अंदर 2 चीजें हम और इंक्लूड करते हैं, अगर उन चीजों को आप इंक्लूड करते हैं और आप उसको यूज करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपको सेल जनरेट करके दे सकती है। 2 चीजें हैं, नंबर 1 वो प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट हो, लिख लो। नंबर 2 कंज्यूमेबल प्रोडक्ट हो, मजे को भी मजा करवा देगी। अब मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट क्या होती है। कोई ऐसी चीज जो कि आप लेते हो और लेने के बाद आपको लगे कि यार ये तो मेरा मसला ही हल हो गया, ये तो मुझे सहूलत हो गई, ये तो मेरी मौज लग गई, तो वो क्या कहलाएगी? प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट कहलाएगी। मैं एग्जांपल देता हूं, वैसे तो कई एग्जांपल्स हैं। पहले आमतौर पे आप घरों में टाकी फिरा करते थे, तो क्या होता था, कोई स्वेटर फटा हुआ उठा लिया, कोई फलानी चीज उठा ली, कोई जैकेट जर्सी उठा ली, तो उससे टाकी लगाते थे। आजकल क्या चीज आई हुई है, आज बुरश हैं बड़े अच्छे अच्छे और वो गीले करते हैं। अब फिर उसका भी एक लेटेस्ट वर्जन आया हुआ है, वो बीच में क्या है कि आप पानी की बाल्टी भी साथ होती है, उसमें उसको साफ भी कर लेते हैं और उसका डिप भी कर लेते हैं, 2 चीजें। फिर एक और इसका भी लेटेस्ट चीज आई हुई है कि वो उसको फोल्डेबल होता है, छोटा सा होता है, बंद हो जाता है, स्लिम हो जाता है और उससे आप साफ करते हैं। उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल उसको सुखा के क्लियर कर देता है। और कई चीजें आ गई हैं, आप पंखे साफ किया करते थे, वो डंडे पे झाड़ू लगा के, कपड़ा लगा के, इस तरह। आजकल क्या है, पंखे साफ करने के लिए स्पेशल टूल आ चुके हैं। तो ये चीजें क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें। किचन के अंदर जाते हैं तो आपका किचन की शेल्फ बहुत गंदी हुआ करती थी और आटा गूंदने के लिए बड़े मसले होते थे, तो पेड़े बनाने में काफी मसले होते थे। तो अब ये जितनी भी हैं किचन टूल्स, बहुत ज्यादा ऐसी एसेसरीज है और चाइना बना रहा है इसको, और वो सिलिकॉन के रबड़ बैंड चीजें बहुत कुछ आ चुका है, और आपका सिंक बेसन की सफाई करने वाली चीजें आ गई। अब ये क्या चीजें हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग चीजें। तो इनको देखकर क्या लगेगा कि यार ये तो लेनी चाहिए। इंसान अपनी जो है ना जरूरत पूरी करे ना करे, ये हमारी मेंटेलिटी है कि हम सहूलत की तरफ जरूर भागते हैं कि यार ये सहूलत हमें हो जाए, ठीक है। पता चले जी जरूरतें भी हैं, हमने बिल भरने हैं, फलाने काम करने हैं, लेकिन बंदा जरूरतों को छोड़ते हुए अपनी सहूलत की तरफ लाजमी जाता है। फिर भी जिसकी गुंजाइश है वो भी करता है, जिसकी गुंजाइश नहीं है वो भी करता है। जब लॉकडाउन लगा था ना, कोरोना आया था, तो हम बड़ा शॉक्ड हो गए थे। हमने कहा था पता नहीं अब हमारे काम चलेंगे भी कि नहीं चलेंगे। मैं उस टाइम ज्वेलरी बेचा करता था और वो ज्वेलरी कस्टमाइज ज्वेलरी थी और वो कोई जरूरत नहीं है, सहूलत है, ख्वाहिशात है, वो नेम वाले पेंडेंट, रिंग, ब्रेसलेट चीजें, मैं उन दिनों में वो बेचा करता था। तो बात यह है कि हमें थोड़ा सा हुआ कि यार पता नहीं क्या होगा, लोगों के पास तो खाने के पैसे नहीं, जैसे हालात थे आपने भी देखा, लोग भूखे मर रहे हैं, फला फला फला, रोजगार नहीं है। लेकिन बहुत ज्यादा सेल उठाई, इतनी ज्यादा कि हमने लाखों के हिसाब से सेल उठाई है और प्रॉफिट जनरेट किया। ये चीजें फिर भी बिकेंगी, ये चीजें ऑनलाइन मार्केट फिर भी अपनी कायम रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। फिजिकल भले लोगों के काम ठप हो चुके हों। मैंने अभी आपको बताया प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये आपकी सेल्स को क्या कर देगी, बूस्ट अप कर देगी। सेकंड चीज मैंने आपको बताई थी कि वो आपकी अगर आपके पास कोई ऐसी सोर्सिंग आ गई कि वो कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है, तो वारे नहीं आ रहे। मसलन क्या चीज है जो कंज्यूम हो जाए, जो खत्म हो जाए, इस्तेमाल करने के बाद खत्म हो जाए, वो क्या चीज है बोलें? आपकी कॉस्मेटिक है, आपके लोशन है, आपके सीरम्स हैं, आपकी परफ्यूम्स हैं, आपकी क्रीम्स हैं। ये काफी चीजें हैं कि जो कि यूज करते हैं, यूज करने के बाद खत्म हो जाती है। और परफ्यूम जिसने एक दफा ले ली और उसको अच्छी लगी, तो वो क्या दोबारा परफ्यूम नहीं लेगा? लेगा ना। कितने दिनों बाद लेगा? 50 ml की आजकल आ रही है, 100 ml तो कोई देता ही नहीं आजकल, बहुत कम लोग देते हैं। बताएं, जल्दी बताएं, अरे बोलो। हाँ, 1-2 महीने चलेगी, चलती 1-2 साल भी है अगर ना इस्तेमाल करो तो, पड़ी रहे अलमारी में, वो फिर खत्म ही नहीं होती। तो बात यह है कि 1-2 महीने में खत्म हो जाती हैं परफ्यूम्स और लोग दोबारा यूज करते हैं। आपकी कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी चीजें
आपको पता है, आप खुद यूज करते हैं, वो चीज खत्म होती है, हम दोबारा लेते हैं। इसी तरह खाने पीने में बहुत सी चीजें मैंने, मेरे स्टूडेंट्स ने, हमने उन चीजों को सेल किया। नंबर एक, हमने आम सेल किए गर्मियों के सीजन में, और सर्दियों में कुछ स्टूडेंट्स किन्नू सेल कर रहे हैं ऑनलाइन। हमने पंजीरी सेल की, सोनलवा सेल किया, देसी घी सेल किया, गुड़ सेल किया, अचार सेल किया। यानी ये बहुत सी चीजें जो खाने पीने में आती हैं और ये ऑनलाइन सेल हो रही है। क्लियर हो रहा है आपको? तो ये तमाम चीजें क्या है, ऑनलाइन हम इनको बेच भी रहे हैं। अब ये चीजें कंज्यूमेबल है, जो एक दफा लेगा वो दोबारा भी ऑर्डर करेगा। माइंड क्लियर हो गया आपको? मैंने आपको 3 से 5 चीजें बता दी। 3 तो मैंने आपको रूल्स बताए कि अगर आपने इसको स्टार्ट करना है तो ये 3 रूल्स को आपने फॉलो रखना है। और उसके अंदर 2 चीजें मैंने मजीद आपको बताई कि इसको अगर आप इंक्लूड कर देते हैं ना तो बड़ा फायदा हो जाएगा, सेल्स बढ़ सकती है। अच्छा, ये चीज क्लियर हो गई। अब बात करते हैं ई कॉमर्स और लोकल ई कॉमर्स की। ये क्या होता है? क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो इतने एक्टिव और शार्प नहीं है, उनको नहीं पता कि यार हम करने क्या आए हैं। बस ये पता है जी आईटी का कुछ होता है और हमने ये करना है। तो बिल्कुल जो बिगिनर है ना, बिल्कुल से मुराद ये है कि जिसको बिल्कुल जीरो कुछ भी नहीं आता, जो कंप्यूटर सारी जिंदगी चलाया ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाए, मोबाइल ही नहीं चलाया है। कुछ स्टूडेंट्स, मैं हैरान होता हूँ, उन्होंने चलाया ही नहीं। उनको माजरत के साथ हम कोर्स में दाखिला नहीं दे सकते। जिसको बेसिक थोड़ा बहुत भी आता है ना, गूगल, इंटरनेट, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक, ये चीजें चला लेते हैं और कंप्यूटर ऑन ऑफ करके कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, या मोबाइल से यूज कर लेते हैं, या उसके साथ कोई दोस्त या भाई या फैमिली मेंबर है जो उसको करवा देगा, उसको दे सकते हैं। अदरवाइज माजरत है, बिल्कुल कोरे बंदे को देना नुकसान है। वो बेसिक कोर्स करें, फिर आके हमारा ये कोर्स कर सकता है। अच्छा अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि कॉमर्स किसे कहते हैं? ई कॉमर्स नहीं पूछ रहा, कॉमर्स किसे कहते हैं? तिजारत को। आप तो टीचर हैं, आप तो बताएंगे, बाकी बैठे। अच्छा भाई, कॉमर्स कहते हैं तिजारत को, सही कह रहे हैं? पक्की बात है? कौन सी तिजारत? तिजारत के फायदे कितने, किसी को पता है? हाँ, आप कोई भी प्रोडक्ट बेच सकते हैं, आप कोई सर्विस भी बेच सकते हैं। तिजारत आप ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं। अच्छा, अब ई कॉमर्स क्या हो गई? ऑनलाइन और ई में तो फर्क है। इलेक्ट्रिक तिजारत, इलेक्ट्रॉनिक तिजारत, ऑनलाइन तिजारत या इंटरनेट तिजारत, क्या कहेंगे इसको? कुछ भी नहीं है। आसान अल्फाज में बता देता हूँ, ऐसी तिजारत कि ये हम डिजिटल तरीके से कर रहे हैं। आसान इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ। आप ये ना समझे कि ई से हमने कोई वर्ड बनाना है तो हम ई कॉमर्स को पूरा करके बताएंगे सर को, ऐसा नहीं है। देखो, जिस भी चीज़ में ऐसी तिजारत, जिस भी चीज़ में आपका सोशल मीडिया या इंटरनेट या ऑनलाइन प्रेजेंस हो जाए, आपकी वो तिजारत ही है। ठीक है, वो ई तिजारत है। आसान अल्फाज में क्या है? ई तिजारत है। पहले कई काम होते थे फिजिकल होते थे, अब हमारी कई गवर्नमेंट की भी सर्विसेज हैं, वो ई खिदमत सेंटर बन गए और फला बन गए। जाएं तो कंप्यूटर पे काम हो जाता है, कई चीज़ें लाइसेंस रिन्यू करवाना है ऑनलाइन हो जाते हैं। तो अब ये ई तिजारत है तो तिजारत। और हदीस शरीफ का मफहूम है कि अल्लाह ने रिस्क के जो 9 हिस्से वो कारोबार में, तिजारत में रखे हैं, बाकी एक हिस्सा मुलाजमत में। तो बरकत तो होती है, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे आप फिजिकल करें, काम तो काम है। अच्छा, हमने इस चीज़ को भी कवर करना है कि हम कितने पैसों से स्टार्ट करेंगे, हमारा गोल क्या है। और मैंने आपको बताया था कल कि हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीस इन अ मंथ, हम किस तरह 1 लाख रुपया एक महीने में कमा सकते हैं ई कॉमर्स को करते हुए। ठीक है, ये आपकी अपनी चॉइस होगी, चाहे आप ई कॉमर्स के थ्रू काम करें चाहे मार्केटिंग के थ्रू करें। हम इस कोर्स में दोनों चीज़ें आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, और मैं आपको अपने स्टोर चीज़ें वो भी सारा कुछ दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैंने आपको भी एक्सप्लेन कर दिया अपनी प्रोडक्ट को लेकर भी और ई कॉमर्स को लेकर भी। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। साथ के साथ एक्टिव बैठे, परेशान ना हो। कुछ लोग ऐसे सो रहे हैं, कुछ तो नहीं, इक्का दुक्का सो रहे हैं, तब उनको कुछ कह नहीं सकते, मजबूरी है, मेहनत करते हैं, सारा दिन रात काम करते होंगे। चलें, अल्लाह खैर करे। अच्छा भाई, तो ई कॉमर्स हम इसको करेंगे इंशाल्लाह। ई कॉमर्स को करने के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी हम हेल्प लेते हैं। कौन कौन से हैं? फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है और बहुत कुछ है, हम इनको यूज करते हैं। और स्टार्टअप में हम जो स्टार्ट करवाते हैं वो सिर्फ फेसबुक पेज से स्टार्ट करवाते हैं। अब जी सर, आप सिर्फ फेसबुक पेज से क्यों स्टार्ट कराते हैं? देखिए, हमारे पास ना बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं, आप भी उनमें से एक हो सकते हैं, कि जिनके पास स्टार्टअप में इतने पैसे ही नहीं है कि वो एक वेबसाइट बनवाएं या शॉपिफाई का बनाएं, उनकी फीस पे करें और उसके ऊपर एड्स रन करें हैवी और ज़्यादा स्टॉक उठाएं। अब आप में से बहुत से लोग होंगे जिनका मिनिमम बजट होगा, सर मेरे पास तो है ही 10,000, मेरे पास तो है ही 5,000,
20,000 15,000, मुझे पता है मैं कैसे कर सकता हूँ। तो हर बंदे की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कुछ स्ट्रेटजीज हैं जिनको आप यूज करते हैं और उसको स्टार्टअप करवा के देते हैं। क्लियर हो गया जी? ओके जी। अच्छा, अब के सेशन में जल्दी बताएं कि कोई क्वेश्चन, जल्दी बताएं क्या क्वेश्चन है आप लोगों का, क्वेश्चन बताएं मुझे, कोई है तो उसको लेते हैं, वरना मैं आगे आपको स्क्रीन पे कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। इंटरनेशनल क्लाइंट्स बिल्कुल ले सकते हैं। अच्छा, मार्केटिंग में तो लेंगे, अंडरस्टूड है कि वो हम लेंगे और लाजमी तौर पे लेंगे मार्केटिंग में इंटरनेशनल क्लाइंट। और अगर बात की जाए ई कॉमर्स की, तो ई कॉमर्स अभी फिलहाल लोकल करवाया जा रहा है, इंटरनेशनल नहीं करवाया जा रहा है। इसकी रीजन क्या है? बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर नहीं इंटरनेशनल करना है, तो भाई पहले नेशनल तो कर लो, इंटरनेशनल भी हो जाएगा। इंटरनेशनल के लिए ना लवाजमात भी ज़्यादा चाहिए, पैसे भी ज़्यादा चाहिए, रिस्क भी ज़्यादा चाहिए और सोर्सिंग भी चाहिए, तो इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है। लेकिन जो स्टूडेंट्स विलिंग होगा, जिसकी सोर्सिंग होगी बाहर में, जिसके पास पैसे होंगे हिम्मत होगी, उसको मैं गाइड कर दूंगा, वो अपना इंटरनेशनल कॉमर्स भी यूज कर सकता है। ये फर्स्ट बटन ऑफ कीजिएगा लाइट का। सर आपने कहा कि ना हम आम वगैरह भी करते हैं, हाँ, आम वगैरह जो है वो तो इजीली हम जो है बाहर से भी ले सकते हैं, तो क्यों हम जरूरी है कि डिलीवरी के पैसे पे करें और महंगा लें? बात तो ठीक है, बात तो ठीक। इनका सवाल सुन लें। इनका सवाल है कि यार अभी मैंने कहा था कि वो चीज इजी एक्सेस ना हो, और आम तो हम इजीली ले सकते हैं, हम क्यों बाहर से ऑर्डर करते हैं और महंगा लेते हैं? मुझे एक बात बताएं, क्या मुल्तान का आम लाहौर वाला बंदा इजीली ले सकता है, या फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, या पिंडी में इजी एक्सेस नहीं है उसकी? और बहुत कुछ है, खराब होने के चांसेस नहीं, बहुत कुछ है, और सही होने के चांसेस भी तो है, सही होने के भी तो है। अच्छा, ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। अगर मैं आपको यहाँ पे खोलूँ, ये स्पेशली आम बेचने के हवाले से, आपने अब आम का चैप्टर छेड़ा है तो इसको खोलते हैं। आम का चैप्टर छेड़ा है, हाउ टू सेल मैंगो ऑनलाइन, और इसमें मैं देखता हूँ, ये देखें जी, आते सर जी तलहा साहब आ गए हैं ऊपर। हाउ टू सेल मैंगोज ऑनलाइन ई कॉमर्स, तकरीबन आधे घंटे का ये मेरा लेक्चर है। इसके अंदर डिटेल्ड में बताया गया है कि आप आम कैसे ऑनलाइन बेच सकते हैं और किस तरह आप अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कुछ लोग हैं, अभी वो मुल्तान के एक लड़के के पिछले सीजन में आई थी कि उसने आल्टो गाड़ी निकलवाई है, 28-29 लाख कमाया, बहुत काम है। लेकिन अब नया बंदा है ना, वो नहीं समझेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। नो डाउट रोले मसले मसाइल इसमें उनसे ज्यादा है। आम जब जाएगा ना, जाएगा जब आप ऑनलाइन काम कर रहे हो, आप ऑनलाइन काम करते हो, जब कोई चीज जब डिलीवर नहीं होती तो क्या आता है? रिटर्न आता है ना। आम बेटा रिटर्न नहीं आता, ये जेन में रखना। जिसने आम का काम शुरू करना हो वो ये जेन में रखे कि आम रिटर्न नहीं आता। फिर क्या होता है? उसका हलवा मलीदा शलीदा कुछ भी नहीं आएगा, आम जाया हो जाता है। तो हर चीज का ना इलाज है, हर चीज का एक जवाब है। हम जिस तरह कर रहे हैं, हर सवाल का जवाब इस वीडियो के अंदर मौजूद है कि आम किस तरह सेल करनी है। अभी इंशाल्लाह एक वीडियो और हमारी आ जाएगी कि हाउ टू बिल्ड यूर परफ्यूम ब्रांड्स इन पाकिस्तान। बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स आते हैं, और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं भी जो कि परफ्यूम ब्रांड और इतर का ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो हमने एक लॉन्च करनी है इंशाल्लाह ताला। आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। चले थोड़ा सा आपको डिटेल शेयर करते हैं। कल बताया था, ये मेरा ऑफिशियली जो मेरी आईडी है इसको मैं यूज कर रहा हूँ, और ये हमारा ई स्किल्स ट्रेनिंग हब का जो ऑफिशियल पेज है, और ये आप इसको विजिट कर सकते हैं। आपको अपडेट्स वगैरह यहाँ से मिलेंगी, आप हमारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज वगैरह देख के आप मोटिवेशन ले सकते हैं जिन्होंने हमारे साथ काम किया माशाल्लाह। अच्छा जी, ये मेरा मार्केटिंग एजेंसी है जो कि हम मार्केटिंग की सर्विस दे रहे हैं। आए जी, ये चीज जो कि मैं आपको दिखाना चाह रहा था, क्या है ये एक स्टोर है। दर हकीकत मैं आपको बताता हूँ, आज हमने ना अपने मॉर्निंग के सेशन में अपने स्टूडेंट्स को एक लेक्चर दिया कि हाउ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड। वैसे मेरा एक लेक्चर रिकॉर्ड है कि हाउ टू बिल्ड योर ओन ब्रांड इन पाकिस्तान, कि आप पाकिस्तान में अपना ब्रांड कैसे लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन अब एक ऐसा बंदा कि जो ब्रांड का नाम सुनते ही परेशान हो जाता है कि यार ब्रांड ब्रांड कैसे लॉन्च करें, ना 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 ना, ये तो बहुत मुश्किल है। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके पास सब कुछ है, उनके पास ना तो क्रिएटिविटी है, ना आइडिया है, ना उनको ये सेंस है कि ब्रांड कैसे लॉन्च होता है। आपने फिजिकल ब्रांड लॉन्च करना है ना, अभी हमारा आएगा टॉपिक। मान लें एक कपड़े का ब्रांड लॉन्च करना है आपने, फिजिकल, ठीक है जी, फिजिकल ब्रांड लॉन्च करना है आपने, तो क्या करते हैं? फिजिकल ब्रांड लॉन्च करने के लिए कपड़े की दुकान है, बहुत बड़ा एक लेविश किस्म का आपने उसका आउटलेट तैयार करना है, और बड़े जबरदस्त आर्टिकल, शूट्स, इन्फ्लुएंसर्स और एड्स, और जहां पे आप शॉप खोलेंगे, जैसे हमारा पिज़्ज़ा हट रोड जो है, जो ब्रांड रोड है,
वहां पे आपको 10-12 लाख रुपया रेंट पे तो खाली आपको हॉल मिलेगा, और 20-30 लाख रुपया, 40 लाख रुपया एडवांस सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। तो करोड़ 1.5 करोड़ का तो जेन में रखे ना, कोई हल्का फुल्का भी शुरू करना है तो ऑनलाइन प्रेजेंस में आपको ना तो करोड़, ना 50 लाख, ना 10 लाख, ना 5 लाख, ना 4 लाख, ये नहीं चाहिए होता। जब आप ऑनलाइन ब्रांड बनाते हैं ना, तो किसी को नहीं पता कि इसके पीछे 50 लाख का माल पड़ा है या 50,000 का माल पड़ा है। हमने दिखना है एज ए ब्रांड, ठीक है, दिखना है। फिजिकल अपीयरेंस जैसे इंसान की होती है ना, पैकेजिंग, लेबलिंग, बॉक्स डिलीवरी, और उसका फोटोशूट, उसके इन्फ्लुएंसर, उसकी मार्केटिंग, उसकी एड्स, ये दिखने के लिए ब्रांड होनी चाहिए, वरना ब्रांड फ्रेंड कुछ नहीं होता। ब्रांड बनाना बहुत ईजी है, लेकिन ये सब नहीं बना सकेंगे। इसमें कुछ कोर्स में इंक्लूड है कि आप प्राइवेट लेबल क्या होता है, व्हाइट लेबल क्या होता है, और कौन कौन किस किस तरह इसको स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जिसके पास फिजिबिलिटी है और थोड़े बहुत पैसे हैं और किसी चीज की सोर्सिंग है, मान लो आपके पास, वो कोई कल भाई थे बताते हैं हमारे पास देसी घी होता है, तो देसी घी में क्या होता है, देसी घी किसका होता है मुझे बताएं, किसका होता है, जल्दी बताएं। गाय भैंस का होता है, आपका तो नहीं होता ना, आप तो नहीं बना रहे, आप बस उसकी मेकिंग कर रहे हैं। सोर्सिंग तो गाय भैंस से कर ली ना, आपके पास अगर भाना है या कोई चीज है। अच्छा चलो, शहद बेचना है, तो शहद किसका होता है, मक्खी का ही होता है ना, आपका कहां से आया शहद, आप थोड़ी पैदा कर रहे हो, आप थोड़ी बना रहे हो। शहद की सोर्सिंग है, अगर आपके पास मक्खियों की सोर्सिंग है, या ऐसे लोग जो के जंगलात का शहद बनाते हैं और उसको करते हैं और उसकी प्रोडक्शन करते हैं, आप उनसे सोर्सिंग करेंगे। क्या करेंगे, सारी दुनिया ऐसी कर रही है, फलाना फलाना फलाना, नाम नहीं मैं लूंगा, वो कर क्या रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, शायद सोर्स कर रहे हैं। एक ही कंपनी है, वो 50 लोगों को शायद दे रही है, हर बंदा उसमें अपने अपने ठप्पे लगा रहा है, अपनी लेबलिंग कर रहा है, अपनी पैकेजिंग कर रहा है, अपनी ब्रांडिंग कर रहा है और बेच रहा है। तो ये काम तो मुश्किल नहीं है, ये ईजी है। ऑनलाइन, फिजिकल बहुत मुश्किल है। फिजिकल में ज्यादा सोर्सिंग, ज्यादा चीजें, ज्यादा पैकेजिंग, सारा सामान ज्यादा चाहिए होता है। अच्छा जी, ये मेरा यार आ रहा है वीडियो के अंदर, क्लियर है। अच्छा, एक ना क्लास का व्यू दिखा दें आप, इसको घुमा लें आप इसको, कैमरे को। अच्छा जी, स्क्रीन की तरफ देखेंगे आप सब लोग, ये है 360 हैप्पी स्टोर। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, बैठो आप 1 मिनट, आप बैठो। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया था, किस चीज का काम स्टार्ट किया था, जब मैंने ऑनलाइन स्टोर लॉन्च किया था, तो हुआ क्या था, हुआ ये था कि मेरे पास कितनी इन्वेस्टमेंट थी, मैं उसको भी आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा। प्रोडक्ट क्या थी वो भी आपके सामने डिस्क्लोज करूंगा। सिर्फ दिखने के लिए हमने एक स्टोर बनाया। अब आपके जेहन में स्टोर होगा कि सर आपने ना ऑनलाइन स्टोर बनाया है, आपके पास तो स्टॉक होगा, आपके पास कोई सोर्सिंग होगी, आपके पास कोई फ्लायर होंगे, पैकेजिंग होगी, कोई चीजें होंगी। कुछ भी नहीं था मेरे पास। अच्छा, आपके पास वेबसाइट तो होगी, यकीन मानो वेबसाइट भी नहीं थी। ये स्टोर पहला पहला। अब मैं आपको अपने करियर का आगाज बताता हूँ। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे ले जाता हूँ अपनी स्टार्टअप में। अब थोड़ा सा काम इससे डिफिकल्ट है, लेकिन बात यह कि चीजें वही हैं। जब मैंने ये स्टार्ट किया, जस्ट एक फेसबुक का पेज क्रिएट किया था। क्या किया था, पेज क्रिएट किया और उसका नाम दे दिया 360 हैप्पी स्टोर। अब मैं इसका मालिक हूं। कैसे मालिक हूं, मैंने डोमेन खरीद लिया 700 रुपए का। आज डोमेन की वैल्यू भी राउंड अबाउट 2.5 से 3 लाख रुपया है। ठीक है, 700 रुपए का खरीदा था गोडैडी से, कोई 3-4 साल से ज्यादा हो गए। अब मैं आपको ना सबसे पुराना चीज दिखाने जा रहा हूं। जब मेरे करियर का आगाज था, बिल्कुल मैं बिगनर था, जब मुझे 2-3 एड्स के अलावा कोई एड चलाना नहीं आती थी, जब मुझे ई कॉमर्स के बारे में बताने वाला कोई नहीं था, जब मेरे कंपेटिटर्स जो थे वो बहुत हाई क्लास से, और मेंटोर कोई ऐसा नहीं था कि जिससे मैं बार बार कुछ पूछता, मैं अपने अकाउंट के सस्पेंशन को खुलवाता, वो चीजें मैं आपको ये सारी चीजें दिखा रहा हूं जब मैंने अपना स्टार्टअप लिया। हत्ता के मुझे उस वक्त ना तो अपना कवर फोटो बनाना आता था, ना तो लोगो बनाना आता था। 500-700 रुपया देके ये लोगो भी किसी से बनवाया था मैंने, ठीक है, और कवर फोटो भी मैंने किसी से पैसे देके बनवाया था। बाद में चेंज करते रहते हैं, कभी स्टूडेंट ने चेंज कर दिया, कभी क्या, कभी हम क्या चीज बेचते हैं तो कभी क्या। अभी मैं सबसे नीचे लाने का मकसद ये है कि आपको बिल्कुल अपना स्टार्ट बताऊं कि मेरा स्टार्ट क्या था और कैसे था। ये वो कस्टमाइज ज्वेलरी थी, ब्रेसलेट हैं, रिंग्स हैं, फ्लावर रिंग्स हैं। ये एक रिंग है, इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल शेयर करता हूँ। ये रिंग देख लें एक दफा आप, ठीक है। ये कौन सी रिंग है, छल्ला जिसको कहते हैं, ठीक है। तो हमने हर तरह की चीज बेची। अच्छा ये देखें, आ जाओ भाई और आ जाए, काफी चीजें। और ये देखें जी, अब आपको दिखाता हूँ। ये पहले तो मैंने पेज बनाया और ये तस्वीर ही लगा दी। अब भला ऐसे तस्वीर पे कुछ चीज दिखती है, कुछ नहीं होता। मेरा पहला कवर फोटो था ये, जो कि बनाने की कोशिश कर रहा था कैनवा से। वो छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मुझे वो भी नहीं आता था, लेकिन स्टार्ट लिया। मैं आपको स्टार्टअप बताता हूँ।
अच्छा, फिर मैंने ना एक अपना लोगो बनाने की कोशिश की, ये लो, मैंने कहा 3-4 रंग डालते हैं, कोई पता चले कोई लोगो शोगो है। तो ये लोगो का बच्चा भी, ये बेकार चीज़ है, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने कोशिश की, तो फिर मैंने कहा नहीं यार थोड़ा सा अच्छा बनाते। हैप्पी स्टोर करने के लिए ये मैंने उसको हैप्पी फेस दे दिया, ये कैनवा का वाटर मार्क भी आ रहा है। अच्छा जी, मैंने कहा लै काम नहीं चलता। तो फिर मैंने ना वो कोई बंदा शंदा था कोई ऑनलाइन देखा, तो उसको मैंने कहा, तो उसने लोगो बना दिया। यानी काम इतना स्टार्ट किया था कि बस मेरे पास ये चीज आ गई थी, एक्सीडेंटली स्टार्ट हुआ था। मुझे किसी ने रेफर किया, मेरे पास किसी को रेफर किया गया। मुझे उस टाइम ना उनको ये पता था इसको आईटी का कुछ आता है, और मैंने नया नया कोर्स किया था ऑनलाइन ही, और 2-3 लेक्चर ही लिए थे किस चीज के, फेसबुक एड्स के। और उस टाइम ई कॉमर्स इसमें इंक्लूड नहीं होती थी, जस्ट एड वगैरह थी, वो मैंने लिया। और बस लोगों को ये पता था कि तलहा को ना आईटी का बहुत कुछ आता है, तो उन्होंने मुझे भेज दिया मेरे पास ना किसी को। उनका ये मेरे बड़े दोस्त हैं, इनको ना आप काम करके दें। उनका ना ज्वेलरी का काम था, वो ये कस्टमाइज ज्वेलरी बनाते थे, तो कहते हैं इनको बना दे। मैंने पेज बनाया, ऑप्टिमाइज किया, हर चीज़ रेडी कर दी। मैंने कहा इसको बेचो। तो 4-5 दिन बाद आके कहते हैं तला भाई ये काम हमसे चलता नहीं है, आप ना हमारे साथ पार्टनरशिप करें। मैंने कहा चले ठीक है पार्टनरशिप। फिर 1-2 दिन ऐड चलाई, तो मैंने कहा पार्टनरशिप नहीं, आप मुझे ना होलसेल में ही दो, और मुझे नहीं हिसाब आएगा पार्टनरशिप का, आप बस होलसेल में दो। क्या रेट दोगे, मिनिमम क्या रेट दोगे? उस टाइम मुझे ये रेट मिला था, मेरे घर पहुंचा भी जाता था। चले अब डिस्क्लोज कर रहा हूँ, इसलिए अब क्योंकि हम बेच नहीं रहे। ये चीज़ इतने खूबसूरत हैं और अच्छी क्वालिटी होती थी। ये देखें, ये चीज़ें ये हमने खुद बनाई, और ये मुझे मिलते थे 400 रुपये का। कितने का? 400 का, ठीक है। 400 का मुझे मिलता था, और फिर मैं इसको डिलीवरी का खर्चा आता था तकरीबन 200 रुपया राउंड अबाउट, और ऐड का 200 खर्चा आता था। 700-800 में पड़ता था, कभी हमें कम में भी पड़ जाता था, क्योंकि एक दिन में 2-3 ऑर्डर भी आ जाते थे, और हम उसको उस वक्त बेचते थे 1200 रुपये का, ठीक है। तो कितने पैसे बच गए तकरीबन, चलो मान लो अगर 800 भी खर्चा आया, 1200 का बेचा, तो कितने आ गए हमें? 400 रुपया बच गया। लेकिन कभी कभी 400 नहीं होता था, कभी 500, 600, 700 भी होता था। 2-2, 3-3 ऑर्डर आते थे। तो ये था मेरा स्टार्टअप। जब मैंने इसको क्लोज किया, फिर ये कस्टमाइज चीज़ें आ गई। जब मैंने इसको क्लोज किया, क्लोज करने के बाद फिर मैंने कहा नहीं यार, मेरा शौक बचपन से था गैजेट्स के ऊपर, यार गैजेट्स में कोई काम करते हैं, ये तो रिटर्न आते थे, इनका मसला होता था, ये ज़ाया जाते थे, लेकिन फिर भी हमें इसमें प्रॉफिट अच्छा हो जाता था। और ये देखें, ये हमारे पास ना एक लॉकेट था। मैं शालमी गया, तो शालमी से मुझे कितने का मिला होगा, अभी पिक्चर भी उल्टी सीधी लगाई हुई थी। ये मुझे मिला था 125 रुपये का। कितने का? 125 रुपये का। और 1000 रुपये का मैंने इसको बेचा। इसकी क्या खासियत थी कि ये मैग्नेट लगा हुआ है छोटा सा इसमें, इसको ऐसे खोलते हैं तो ये हार्ट बन जाता था, और इस तरह शेप में आ जाता था। तो हमने ये किया। बिक हर चीज जाती है, आपको बेचने का तरीका आना चाहिए। बहुत कुछ बेचा। फिर ये देख रहे, मैंने लोगो चेंज करवाया, ये भी काम का नहीं था। आओ जी, जो मेरा पहला बड़ी इन्वेस्टमेंट थी, जिसको आप बड़ी इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं, वो ये थी। कितने की होगी? टोटल 22-23 हज़ार रुपये की थी, जिसको मैं अपने तक बड़ा समझ रहा हूँ। उस टाइम जब काम स्टार्ट किया था, वो 4-5 हज़ार से स्टार्ट किया था। ये बड़ी इन्वेस्टमेंट में भी ना, ये डिस्प्ले पे रखने के लिए कुछ चीज़ें थी। माउस भी पहले का पड़ा था, पावर बैंक भी पहले का पड़ा था, और ये भी मेरे पास पहले के पड़े थे। डब्बे रखे हुए हैं, मेरे पास चीज़ें नहीं थी। 2-2, 3-3, 4-4 पीस से जब मैंने अपने काम का स्टार्ट किया, 2-3, 4-4 पीस। लाहौर गए थे अपनी खाला के घर, तो उधर से मैंने शालम मार्केट है विजिट किया। तमाम होल सेलर्स के, सप्लायर्स के मैं नंबर लेकर आया। तो नंबर ला के और उनसे ना मैंने कुछ ना कुछ सामान उठाना शुरू कर दिया। मैं उन सबसे नंबर ले लिए, जी मेरा तो ऑनलाइन काम है, आप मुझे होलसेल में देंगे? कह रहे हैं देंगे, वो तो बैठे ही होलसेल में देने के लिए। तो मैंने कहा जी हम आपसे उठाते रहेंगे, लेकिन अभी थोड़े थोड़े पीस दे दें। तो उन्होंने मुझे दिए, मैं सबके नंबर ले आया। जब मैं यहाँ आके स्टार्ट किया, तो मैं बड़ा डर रहा था कि पता नहीं यार मेरा बिकेगा भी कि नहीं बिकेगा। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही ऐड चलाई, तो माशाल्लाह ऑर्डर पे ऑर्डर आ गए। मेरी पहली चीज़ जिसकी मैंने ऐड चलाई थी, और जिसमें मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, और अभी भी आप देखें बहुत ज़्यादा उसके नीचे कमेंट्स चीज़ें, वो ये थी, ये T500 प्लस स्मार्ट वॉच थी। और ये मैंने बहुत ज़्यादा बेची, पता नहीं कितने हज़ारों लाखों का माल मैंने T500 प्लस बेचा। ये करियर जब थोड़ा सा बूम किया था मेरा, कोविड के बाद, 21 की बात है, ठीक है। स्टार्ट मैंने आई थिंक 19 में कर दिया था, जब ज्वेलरी से मैंने काम स्टार्ट किया था। फिर ये वॉचेस के साथ मैंने IP कैमरास थे, और ये देखो फिर ये मेरा वही स्टार्टअप ही चल रहा है। जब मैं थोड़ा बूम किया था, फिर लोगों को मैंने चेंज करवाया, और चेंज करवाने के बाद ये बनाया, फिर ये बनाया, ये बनवाया, कोई भी फिट ना आया, फिर ये काफ़ी अर्सा चलाया। तो ये चीज़ें थी जो कि मैंने अपना स्टार्टअप किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह
अल्लाह का शुक्र है, अब हमने मिलियंस ऑफ रुपीज़ की सेल जनरेट की है। कुछ अर्सा कबल मैंने कोई 15 से 20 लाख के तो चूल्हे सेल किए हैं। पिछले सीज़न में सर्दियों में इलेक्ट्रिक हीटर की इतनी ज़्यादा डिमांड थी कि वो मार्केट में पूरा नहीं हो रहा था, हमारे स्टूडेंट्स ने और हमने वो भी सेल किए हैं। और जैसे मैंने बताया आम हमने सेल किया। पंजीरी हमारी एक फीमेल स्टूडेंट थी, कह रही कि सर मेरी अम्मी बहुत अच्छी बनाती है, और वाकई वो बहुत अच्छी बनाती थी, तो वो पंजीरी उनको दी, बड़ा अच्छा हुआ। अच्छा बेटा, ये आपको ना पूरा लेक्चर मिल जाएगा, मोबाइल पे ना भी करें, बैटरी डाउन हो जाएगी, ये सारा लाइव है, आपको रिकॉर्डेड भी मिल जाएगा, सारा मिल जाएगा। अच्छा, तो हमें ना बड़ा हमने कोई चीज़ छोड़ी नहीं, कोई पंगा जिसको कहते हैं ना वो छोड़ा नहीं। तो हमने हर चीज़ बेची, कपड़े, जूते, ज्वेलरी, कॉस्मेटिक चीज़ें। फिर आगे आए, आगे देखते हैं फिर हमने आगे क्या क्या किया। ये चीज़ें, ये गैजेट्स भी आ गए, एयरपोर्ट्स हमने बेचे। अच्छा फिर ये हंटिंग आइटम्स थी कुछ, इनको बाहर सेल करने का प्लान था हमारे पास। तो मेरे पास ना इतनी ही कैपेसिटी होती थी कि ये मैं इतना माल उठा लूँ और डिस्प्ले करने के लिए दिखा दूँ। यानी पैसे मेरे पास इतने ही होते थे कि मैं थोड़ा थोड़े करके लेता था। मैंने कभी 20 पीस, 50 पचास, 100 पीस नहीं लिए। जब काम चल पड़ा फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पीस लिए, और क्लाइंट्स के रिव्यूज़ आए, चीज़ें डाली, और फिर लाख लाख रुपए का सामान उठाया। और फिर हमने स्टार्ट कर दिया था ये कैलीग्राफी, ये इस्लामिक कैलीग्राफी, ये देखें, ये की। और फिर वर्ल्ड क्लॉक जैसे आपने देखी, फिर इसको भी हमने अपने पास सेल किया। फिर ये देखें, ये आ जाती है जी हमारी पंजीरी। फिर हमने स्टार्ट किया किस चीज़ को, पंजीरी को, हमने पंजीरी सेल की। फिर हमारे पास ये जूसर ब्लेंडर है, इसको बहुत ज़्यादा सेल की, ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ। और फिर हमारे पास एक्रन की ये हेयर रिमूवल स्प्रे थी, बहुत ज़्यादा सेल की, पाकिस्तान में बड़ी ज़्यादा डिमांड थी। ये आइटम रमज़ान शरीफ 1-2 साल पहले बड़ा ज़्यादा वायरल था, और ये बड़ी ज़्यादा बिकी थी। आपको पता है समोसे, पकोड़े, चीज़ें बनती हैं, और इस तरह बनाने के लिए अलबत्ता बहुत ज़्यादा चली। ये जी लैम्प था, ये हमने सेल किया। इसके साथ ये हेयर फूड ऑयल था, ये हमने सेल किया। और बहुत कुछ है जिसको हम लेकर चले, और कुछ की भी लिस्टिंग की है, वो सेल नहीं किया, इन चीज़ों को लिया। और ये वाली वॉचेस वगैरह ये भी हमने सेल किया। तो अब हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। अब ना सिर्फ मैं अपना स्टोर चलाता हूँ, अपने ब्रांड बनाते हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स के ब्रांड बनते हैं, और उसके साथ साथ हमारे क्लाइंट्स भी हैं जिनका हम काम करते हैं, उनको सर्विसेज देते हैं। हमारा मेन काम तो है डिजिटल मार्केटिंग का। डिजिटल मार्केटिंग मतलब हम मार्केटिंग की, सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान के बाहर भी। किसी भी टाइप का बिजनेस है, चाहे आपका कपड़े का, जूते का, ज्वेलरी का, कॉस्मेटिक का, रियल एस्टेट का, स्कूल्स का, मैरिज ब्यूरो का, कोई भी बिजनेस है वो हम ग्रो करते हैं। मेरा मेन पर्सनल जो बिजनेस था वो स्टार्टअप, वो मार्केटिंग था। फिर हमने ई कॉमर्स किया। जब इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर ली, एक्सपर्टीज हासिल करने के बाद फिर बाद में ये सेशन हमारा पढ़ाने का स्टार्ट हुआ, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था, और इससे हमें फ़ायदा ही होता है। हमारी कम्युनिटी बिल्ड होती है, हमारे पास टीम बिल्ड होती है, और इनको भी फ़ायदा और हमें भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट से फ़ायदे होते हैं। हमारी टीम का हिस्सा बनते हैं तो हमारे काम में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। अच्छा जी, ये वो पहला प्लेटफॉर्म था नॉन स्टॉप का, जिसके बारे में मैंने आपको कल शेयर किया था। आप इसको देख लेंगे, फॉलो कर लेंगे, बहुत ज़्यादा अपडेट्स आपको मिलेंगी। और ये मेरा एक पर्सनल चैनल है, पेज है, व्लॉगिंग से रेलिवेंट, इसको आप देख लीजिएगा। अच्छा जी, ऑर्डर आता कैसे है, ऑर्डर कैसे आता है, हम क्या बेचते हैं, कैसे बेचते हैं, और आप कैसे 1 लाख रुपया कमा सकते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हैं। और अभी मैं आपको कुछ चीज़ें हैं फिजिकल बिजनेस और पर्सनल बिजनेस, ऑनलाइन बिजनेस, इसके फ़र्क के बारे में बताऊंगा। और आपको आपका एक गोल ये बड़ा इंटरेस्टिंग हमारा चैप्टर होता है। गोल आपसे आपका पूछा जाएगा। गोल पूछने के लिए उसके बाद ना मैं आपको फिजिकल ले जाऊंगा कि वाकई प्रैक्टिकली दिखाऊंगा वाकई कि ये काम कैसे पॉसिबल है कि नहीं। आप में से बहुत से लोग होंगे पैसे कमा रहे हैं, कुछ नहीं कमा रहे, कुछ बेरोजगार हैं, कुछ का गुजारा चल रहा है, कुछ का था और वो सेटअप बंद हो चुका है। आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में कोई गोल तो होगा कि यार मैंने कितने पैसे कमाने हैं, है ना। प्लान होता है ना कि भाई मैंने 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, कुछ भी होगा प्लान। अब मुझे आप लोगों ने जल्दी जल्दी अपना गोल शेयर करना है, जल्दी जल्दी। टाइम हमारे पास शॉर्ट है, हमने काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है आज जो हमने इसमें कवर करना है। जी बेटा जल्दी से बोलो, कितना कमाना चाहते हो पर मंथ? 1 लाख। आप बताएं। 1 लाख से ऊपर, जल्दी बताएं। 5-7 लाख हो जाए, 5 लाख, 4 लाख, 4 की कोई खासियत है, 5 ही कर लेते। आप बताएं। 5 से 7 लाख, आप बताएं। 5-6 लाख, 5-6 लाख। और आप बताएं। ऑनलाइन करना है तो इतने तो हो, आप बताओ जल्दी जल्दी। अपना कुछ ना कुछ करना है, खर्चे पूरे करना। आप बताओ बेटा जल्दी से।
हाँ जी, सोच रहे हैं, चलो सोच लो, आप बताओ। 10 लाख, आप बताएं जल्दी जल्दी। आप 10, अच्छा आप बताएं। 5, ये 5 का क्या सिस्टम है? 5 में तुम्हारी कोई खासियत है, कोई कमेटी निकल जानी है? आगे आगे जल्दी। 5 5, आप बताएं। जरूरतें पूरी हो जाए, आप बताएं। आप बताओ। अच्छा ठीक है, ठीक है, आगे। ना ना करें, ले दें घर वाले के। आप बताओ। 2 से 3, आप बताएं जल्दी जल्दी। 50,000 या 50 लाख? चलो शुक्र है 50 लाख डॉलर नहीं कह दिया। आप बताओ। 50-60 हजार, आप बताएं। 4-5 लाख, जल्दी जल्दी। 1 मिलियन। आप बताओ जल्दी जल्दी। हाँ जी, 6-7, अच्छा चलो। ये ना मैंने आप लोगों को ना जस्ट इंगेज करने के लिए पूछा है, और आप लोग ये ना समझना भी मैं यहाँ से चेक निकालूंगा और बांटूंगा। ऐसे मुझे गोल बता रहे हैं कि 5 लाख 10 लाख, इधर लंगर चल रहा है। 5-10 लाख कुछ भी नहीं मिलना। 5-10 लाख। अब सुने, ये तो शुक्र है आप फिर भी एक ब्रेक लगाई पाए। कोई स्टूडेंट आते सर 10 लाख डॉलर, सर 10,000 डॉलर, सर 20-25 लाख। ओ भाई, इधर कोई हम चर्च बेच रहे हैं जो इतना इतना काम करना है, इतने यार। अच्छा अब ये क्या है कि ये ना गोल नहीं है, ये सीधी सी बात है, ये जस्ट फॉर फन। ये आप लोगों के भी गोल नहीं है। आप लोगों ने ना तो गोल बनाया, ये आपकी ख्वाहिश है कि 5 लाख कितों मिल जाए। एक दफा मिल गया उड़ा दोगे, पता भी नहीं चलेगा। एक ले लोगे 14-15 प्रो मैक्स, और एक आधा कोई टूर मारा होगे, 5 लाख खत्म। ठीक है जी, बात यह है कि ये आप लोगों के गोल नहीं है। आपने कह दिया बड़े आसानी से, पर मंथ ही कह रहा हूं मैं, ये गोल नहीं है आप लोगों का, और ना आपका 4 लाख का है। अच्छा चलो सच्ची बात है, जिसका 4-5 लाख 3 लाख 2 लाख 1 लाख का गोल है, बताओ उसने क्या किया है? कोई काम किया, कोई स्टार्टअप लिया कि मैं 5 लाख करने के लिए अब ये करूंगा, अब ये स्टार्ट कर दिया है, अब नेक्स्ट 6 महीने में ये जाऊंगा, साल में ये करूंगा, अगले साल ये करूंगा। पूरी स्ट्रेटेजी, कोई प्लान है किसी के पास तो शेयर करे। क्या है भाई? हाँ, कोर्स करने से नहीं होगा, ये ध्यान में ना रखें कि कोर्स करेंगे और 5 लाख करके आ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। काम करने से इनकम जनरेट होती है, कोर्स करने से नहीं होती। ये किसी का भी कोर्स हो, चाहे मेरा है या किसी का भी है, तो काम करने से होती है। और आपको प्लेटफॉर्म मिल जाए, मेंटोरशिप मिल जाए, और एक आपको एक सोर्सिंग मिल जाए, तब होता है। अब बड़े आसानी से हम कह देते हैं कि अच्छा मैंने ना अपना एक गोल बनाया, गोल बनाना चाहिए। आप लोगों ने ना अभी तक अपना गोल 5,000 का भी नहीं बना रखा। अगर बनाया होता कुछ तो कर रहे होते। माजरत के साथ, एक ना हमारा लेक्चर होता है, आप छोटे बड़े सारे होते हैं, किसी ने माइंड नहीं करना। मैं यहाँ पे ना जस्ट कोर्स नहीं करवा रहा, एक तो स्टार्टअप लॉन्च करवाता हूँ और एक मोटिवेशन भी देता हूँ। मोटिवेशन फ्री में, और उसको अगर इंग्लिश में कहेंगे ना, मोटिवेशन ही है। लेकिन जो मैं अपनी जुबान में कहता हूँ, मैं इंग्लिश में नहीं कहता। उस लेक्चर का नाम है, बेटा पढ़ लो, उस लेक्चर का नाम है गैरत का लेक्चर। तो वो देता हूँ, और ख़ास तौर पे नौजवानों को। और वो बड़ा ज़ोरदार गैरत का लेक्चर होता है कि उनको पता चल जाए कि यार ये वाकई हमारे लिए है और हमने काम करना है। हम काम करते नहीं है, दर हकीकत हम काम कर नहीं रहे। देखें, मान लें आपने 1 लाख रुपया कमाना है, तो 1 लाख के लिए किया क्या आपने? 1 लाख के लिए क्या किया? क्या प्लान था, क्या स्ट्रेटेजी थी? कुछ भी तो नहीं है। मैंने ना अपना एक गोल बनाया था कि यार कम से कम ना मैंने 1 लाख रुपया पर मंथ कमाना है। लेकिन 1 लाख रुपया कमाना इतना मुश्किल है, आपकी सोच है। लेकिन अब मुझे लगता है कि 1 लाख रुपए कमाना इतना आसान है कि आपकी सोच है। ठीक है, बात यह है कि जब मैंने अपना गोल बनाया था और मैंने ये ई कॉमर्स स्टार्ट किया ना, तो मेरे ना कुछ पार्सल आ रहे थे, जा रहे थे, अभी डिलीवर हुआ नहीं। ऑर्डर आया, सीधा मैं हिसाब लगाता था, 500 500 हजार, हजार जमा 700 इतना, 800 इतना। आज तो अम्मी जी मुझे 7,000 रुपया बच गया। पता चलता है 8 बीच में से रिटर्न आ रहे होते थे पार्सल। तो बहुत कुछ होता है इसके अंदर। तो मैं समझ रहा था, मैंने कहा कि मैं तो अब कोई कमेटी डालता हूँ या कोई सिस्टम करता हूँ, कोई गाड़ी शाड़ी निकला, मैं समझा मैं 1-1.5 लाख कमा रहा हूँ। जब मैंने ऑडिट किया तो पता चला मैं 15 से 25 हजार कमा रहा था। पेमेंट क्योंकि रोज हर दूसरे तीसरे दिन आ रही थी, वही इन्वेस्ट हो रही थी, आगे पीछे जा रही थी। तो ये चीजें होती हैं। तो ऑडिट करना बहुत जरूरी है, नंबर 1। नंबर 2 ये है, स्केलिंग करें अपने बिजनेस की। स्केलिंग कैसे की जाती है? जब मैंने ना गोल बनाया तो यकीन माने मैं नहीं पूरा कर सका। लाख वाली कहानी नहीं थी। लाख का इतना मुझे शौक था कि मैं इसको लाख नहीं कहता था, कि राउंड फिगर, भाई 6 फिगर अर्निंग कर रहे हैं। 6 फिगर 1 लाख से शुरू होती है और कहां तक जाती है? बोलो तो सही। 9 लाख, 10 लाख कर लो, चलो 10 लाख तक जाती है। ठीक है,
तो बात ये कि कहने में अच्छा लगता है, बड़े बड़े लोग हैं, सरकारी मुलाजमत कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, बैंक में कर रहे हैं, वो 1 लाख नहीं कमाते, ठीक है ना। तो बताने में अच्छा लगता है यार मुंडा थोड़ा इतना कमाता है, ठीक है, लेकिन ना नहीं हो सका था। फिर मैंने कहा बंदे के पुत्र की तरह ना गोल करें काम। मैंने एक और राउंड फिगर था 50,000, कि 50,000 तो कमाना ही कमाना है। तो 50,000 भी बहुत सी दुनिया जो नहीं कमा रही है, उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब 18-19-20 की बात कर रहा हूँ, 2019-20-21 की बात कर रहा हूँ। तो अब तो और भी डीवैल्यू हो गया पैसे। तो अभी भी 50,000 कोई सौखा काम नहीं है। बड़ी बड़ी दुनिया 12-15 घंटे काम करती है, 50,000 नहीं कमाती। अपना कारोबार कर रहे हैं, 50,000 नहीं घर में आता, खर्चे ही नहीं पूरे होते। तो मैंने ना जब इसको किया तो मैं अचीव कर पाया इसको। एक एक गोल था मैं सीधा ही बनाऊं 10 लाख का और मेरे पास इन्वेस्टमेंट ही टोटल हो 25,000 रुपया। कैसे 10 लाख का गोल मैं पूरा करूं पर मंथ का? आइडिया हो, प्लान हो, स्ट्रेटेजी हो, फिर काम जाके होता है। तो ये मैंने पूरा किया, तो फिर आगे की आगे मैंने और इनके गोल्स पूरे किए, तो मैं वो टारगेट अचीव कर लिए। तो आप लोग भी अपना गोल बनाएं और उसको अचीव करेंगे, ठीक है। अब वो गोल कैसे बनेगा और 1 लाख पर मंथ कैसे कमाएंगे, अब मैं आपको स्क्रीन की तरफ लेकर जाता हूँ। ये देखें, आपके जहन में होगा कि आया कि ऑनलाइन चीज कैसे बिकती है और क्यों बिकती है और लोग क्यों ऑर्डर करते हैं। ऑनलाइन तो कुछ भी नहीं है, सब फ्रॉड है। आपको पता है कि ई कॉमर्स में एक बड़ा नाम है दुनिया में, वो है Amazon। पता है किसी को Amazon की अपनी ऑडियंस कितनी होगी? मिलियंस की ऑडियंस है, जो कि उसकी अपनी ऑर्गेनिक ट्रैफिक है जो सेल्स परचेज करती है। वालेकुम सलाम। इन महीनों में Amazon भी मोहताज है फेसबुक का। हम सारा काम स्टार्ट कर रहे हैं फेसबुक से, ठीक है। Amazon किस चीज का मोहताज बन रहा है? क्यों? अब Amazon फेसबुक पे आके क्या करता है, जो काम मैं आपको सिखाने वाला हूं, मार्केटिंग और ई कॉमर्स, Amazon वो करता है फेसबुक पे आके। आओ स्क्रीन की तरफ देखो। Amazon इस टाइप 1200 एड्स चला रहा है फेसबुक के ऊपर। कितनी? ये देखो यहाँ पे एक्टिव स्टेटस लिखा हुआ है, एक्टिव एड्स हैं। कितनी एड्स Amazon चला रहा है अपनी प्रोडक्ट को बेचने के लिए? एयरपोर्ट बेच रहा है, एसेसरीज बेच रहा है, सामान बेच रहा है, ठीक है, टूल्स बेच रहा है, टी शर्ट्स बेच रहा है। अब Amazon दुनिया में एक माना जाना एक नाम है, वो क्या कर रहा है, फेसबुक के ऊपर आके 1200 एड्स चला रहा है। 1200, हजारों डॉलर डेली का लगा रहा है। कहां पे आके? फेसबुक पे। स्टूडेंट कहते हैं सर क्या फेसबुक फेसबुक कर रहे हैं आप? फेसबुक पे तो कुछ नहीं होता, फेसबुक पे सब कुछ होता है। सब कुछ होता ही फेसबुक पे है। इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ना, वो फेसबुक है। दुनिया का सबसे बड़ा सोशल मीडिया सॉरी जो सर्च इंजन है वो गूगल है, लेकिन जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो फेसबुक है। 3.1 बिलियन की ऑडियंस है फेसबुक के पास। और जो यूट्यूब है, यूट्यूब भी गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है, गूगल ने खरीद लिया था, लेकिन यूट्यूब के पास इतनी बड़ी ऑडियंस नहीं है, ठीक है। टिकटॉक के पास 1 बिलियन की ऑडियंस है, एक्टिव यूजर और भी कम है। इंस्टाग्राम भी फेसबुक ने खरीद लिया है, व्हाट्सएप भी फेसबुक ने खरीद लिया है। तो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम और इसके और भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि अभी आप आने वाले वक्तों में देखेंगे, ये जिन बनने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है। अच्छा आगे चलते हैं। ईबे, ईबे की भी 100 है, लेकिन ये कम ज्यादा होती रहती है एड्स, ठीक है। ईबे भी इसके ऊपर आके सेल कर रहा है। आगे आ जाते हैं एड्स से। ये एड्स से अभी हाल नहीं खोला मेरे ख्याल में, इनकी हजारों एड्स चल रही होती हैं। एड्स से चले 900 है। अच्छा अब आया टीमू। हाँ टीमू की हजारों है, सुना होगा टीमू टीमू हो रही है आजकल, सुना ही है ना? कितनी है यार? 3900 39,000। गौर से देखें कितनी एड्स चल रही है, हमने खोली है। मैं शॉक्ड हो गया कि मुझे तो पता भी नहीं था कि इतनी एड्स भी चलती है कि नहीं। 39,000 एड्स टीमू चला रहा है फेसबुक के ऊपर। कितनी? 39,000 एड्स। तो मतलब भाई कोई ना कोई खास बात तो है, कोई दम तो है फेसबुक में। 39,000 एड, जैसे ही कुछ खोलते हो टक करके आपको टीमू की कोई एड आ रही होती है, ए ले लो ए ले लो ए ले लो, वो सब कुछ टीमू का आपको शो हो रहा होता है। अच्छा अब बात करते हैं कि यार टीमू शीमू ये चीजें तो बाहर की हैं, पाकिस्तान में आ जाए। मारिया भी 220 एड्स चल रही हैं। बेच क्या रहे होंगे? कपड़े बेच रहे हैं, जाहिर सी बात है, और क्या बेच रहे हैं? चलो आप कहेंगे मारिया भी तो बहुत बड़ी चीज है। आप एक और ब्रांड है इसकी तरफ आते हैं, ये कपड़े बेच रहे हैं। अच्छा फिर आप देखते हैं लोकल, बताएं सर लोकल। ये आर्च ब्रांड है, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है हाशिर। मैं आपको अपना दिखा देता हूँ 360 नॉन शॉप। इस लड़के का नाम है हाशिर, हाशिर अजीज। और ये लड़का है कहाँ का? मुल्तान का। कहाँ का लड़का है? मुल्तान का। इसने अपना स्टार्टअप जो लॉन्च किया था, ये मेरा अपना प्लेटफॉर्म है, ये आप इसको विजिट कीजिएगा। इसने शार्क टैंक विजिट किया तो इसको 20% इक्विटी पर 5% रॉयल्टी के एवज में 1 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट मिली है। ये लड़का मुल्तान का है। कहाँ का है? अब इसने कौन सा ब्रांड लॉन्च किया?
मैंने आपको कहा था ना कि ब्रांड दिखना चाहिए, ब्रांड के लिए आपने दिखना होता है, ये नहीं कि आपको ब्रांड में करो कि कोई आसमान से उतर के कोई चीज आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता। अब मैं बताता हूँ कहाँ गया यार, इसने मुझे दिया था एयरपोर्ट्स, ये देखिए एयरपोर्ट्स। अब ये क्या है एयरपोर्ट्स, ये चाइना बनाता है, इसको पता है आपको, चाइना हर किसी के लिए बनाता है, चाइना को जिस कंपनी का नाम देके उसके लिए बनाता है। इसने उसको क्या कहा जी, नाम लिख दिया, क्या नाम लिख दिया, आर्च लिख दिया बस। अब ओनरशिप किसकी हो गई, आर्च की हो गई। ब्रांडिंग किसकी होगी, आर्च की होगी। बॉक्सिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग किसकी होगी, आर्च की होगी। वेबसाइट किसकी, आर्च की होगी। तो ब्रांड बन गया, इतनी सी बात है। स्टॉक तो वैसे ही लेना था, तो भाई उसके पास तो ऑलरेडी बना रहा है, आप अपना नाम को आपके नाम से बनाकर दे देगा चाइना। लेकिन इन्होंने मेहनत की है, अच्छी मेहनत की है। आज इनके कई आर्टिकल्स हैं जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर रहे हैं, एक दिखा रहे हैं कि वाकई हम ब्रांड है। अब आपको ब्रांड बनने के लिए ब्रांड दिखना भी जरूरी होता है, तो दिखने के लिए मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये देखें, इनकी वेबसाइट पे जाते हैं, ये लोकल ब्रांड की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, देखो जी, ये है 4000 रुपए की बेच रहे हैं, ये देखें। अब मुख्तलिफ चीजें, सारा कुछ किया, हर चीज की अलग अलग प्राइस है। मैं इसकी बात करूंगा, इसकी बात इसलिए करूंगा, हम ना खुद ये काम करते हैं, टेक आइटम में, टेक गैजेट्स में बहुत ज्यादा बचत होती है। आप कहेंगे नहीं सर कैसे होती है, बताओ ये इनको सोर्सिंग कितने में होती होगी जी, कितने में होती होगी? नहीं नहीं, 700-800 वाली नहीं, ये जरा अच्छी चीज है। हाँ, 700-800 में भी बना के देता है चाइना, 700-800 वाली। चलो मान लिया ये 1500 में उसको मिल गई एक अच्छी चीज, ठीक है। अब 1500 में मिल गई, तो 1500 के ऊपर एड का एक्सपेंस भी तो आएगा, कितना आ जाएगा, कितना आना चाहिए, 200 से 250। चलो मान लो अभी हम 300 लगाते हैं, चलो 350 लगाते हैं। डिलीवरी का खर्चा कितना आएगा, 200 आएगा, लेकिन हम 250 लगाते हैं। इनके ऑर्डर रेशियो ज्यादा है तो रेट कम होता है, लेकिन मैं फिर भी 250 लगाता हूँ। तो कितना पड़ गया हमें, अरे कितना हो गया, चले मान ले 2000 में हमें पड़ गया, ठीक है। कितना पड़ गया, 2000 में, 2100 में। तो अब इसको कितने में बेच रहे, 3000 में। ये देखो 3000। ये एएनसी जरा अच्छी क्वालिटी होती है तो वो जरा महंगा बिकता है। तो बात ये है कि टेक आइटम में हमने खुद बेचा है एयरपोर्ट एयरबड चीजें। अब ऐसा नहीं है कि आप इनको कहो कि यार ये तो तुम बहुत महंगा बेच रहे हो, काफी और चीजें भी इंक्लूड होती हैं, कुछ एक्सपेंस भी होते हैं। लेकिन जब एक ब्रांड बनता है ना, तो उसके पीछे मार्केटिंग भी हो रही होती है, मार्केटिंग एक्सपेंस भी होता है। तो ये चीज आ गई। अच्छा, अब इनकी एड्स कितनी चल रही है, आओ जरा मैं आपको इनकी एड्स दिखाता हूँ। 43 एड्स चल रही है। कितनी एड्स चल रही है, 43 एड्स चल रही है। अच्छा, एक एड के ऊपर कितने ऑर्डर आ जाते होंगे एक्सपेक्टेड, कोई बता सकता है? एक एड चला रहे हैं दिन में, तो कितने ऑर्डर आने चाहिए डेली के? हाँ, बड़े एक्टिव समझदार बंदे हो, बजट पे डिपेंड करता है। चलो मान लिया ये बंदा जो कि एक ब्रांड बन के बैठा है, और ये बंदा तकरीबन 43-45 ऐड चला रहा है, तो ऐड पे कितने पैसे कम से कम लगाता होगा डेली के, एक ऐड पे? जल्दी बताएं। ऐसा तो नहीं है कि वो 200-300 रुपया लगाता होगा, 400, ऐसा तो नहीं है। मान लो कम से कम 1000 लगा रहा है, और इसके 1000 रुपया लगा रहा है, और 43 एड्स हैं, 43,000। और अगर ये 30 डेज की करे तो 12 लाख रुपए की तो एड्स बन गई इसकी। तो जाहिर सी बात है, जिसका इतना बड़ा काम है तो उसकी तो चलेंगी एड्स इतनी। वैसे इनकी एड 20 लाख पे भी जाती है, मैं इनको जानता हूँ। और इनके डेली ऑर्डर कितने आते होंगे, चले 43 एड्स हैं, एक एड के पीछे इनको कितने ऑर्डर आते होंगे, पैसे ज्यादा लगाता है ये, हमने कम बजट लगाया, ठीक है। चले मान ले 5 ऑर्डर आते होंगे, 215 ऑर्डर है, और जो कंफर्म होते होंगे राउंड अबाउट 200 ऑर्डर लगाते हैं। मैं इनको तब से जानता हूँ जब इनके 2019, 20, 21 में डेली के 200 से 250 ऑर्डर जाते थे। मैं इनको तब से जानता हूँ। 200 ऑर्डर हैं डेली के, महीने के कितने होंगे, 6000। 6000 में से मान लो 1000 डिलीवर हुआ, रिटर्न भी तो आने हैं ना, सॉरी 1000 रिटर्न आ गया, 5000 डिलीवर हुआ, तो हर ऑर्डर के ऊपर इनको कम से कम कितने पैसे बचते होंगे? चलो मान लो आपने ये नहीं कहना कि इसको बहुत ज्यादा पैसे बच रहे हैं, एक प्रोडक्ट बेच रहा है, इसमें कितने पैसे बच रहे होंगे? 1500 बच रहा होगा सारे खर्चे निकाल के। कोई और बताए? 1200। और कोई बताए? 700, 1000? नहीं यार, चलो आपको मिनिमम बजट के ऊपर मैं रखना चाहता हूँ। आप ये ना कहें कि सर आप तो ऊपर की मार रहे हैं, 500 रुपया बचा, मान ले कितने पैसे बनते हैं जी? 25 लाख रुपया, 25,000 नहीं है, तमाम खर्चे निकाल कर। ये लोकल ब्रांड है, लोकल एक स्टोर है। आगे बात करते हैं, लैपटॉप लाहौर का ब्रांड है। ब्रांड तो अब बन ही गया,
ये क्या बेच रहा है, देखें, ये कार की फ्यूल एयर चेक करने के लिए है। इनकी सोर्सिंग चाइना से भी होती है। ये टेबल बेच रहा है, ये रोटी मेकर बेच रहा है इसको, ठीक है। एक ही प्रोडक्ट की 4-4 5-5 एड्स चल रही हैं, तो मतलब कोई ना कोई दम तो है इस चीज में, ठीक है। तो ये कई चीजें बेच रहे हैं, तो 11 एड्स चल रही हैं और आप कुछ भी बेच सकते हैं। अब ये डिस्काउंटर्स डॉट पीके है, 43 इनकी एड्स चल रही है। कितनी एड्स चल रही है? 43 एड्स चल रही है। क्या बेच रहे हैं यार, ये देखो, ये क्या चीज है यार छोटी सी, ये देखें, ये देखें, ये एक शाइनर के लिए वो बेचते हैं, छोटी सी स्प्रे है। ये तो उसने वो करके दिखाया, क्रिएटिव दिखाया। वो एक छोटा सा लोशन टाइप, क्या कहते हैं यार, वो स्प्रे टाइप है, जो कि ये पॉलिश है, सॉरी पॉलिश है। अच्छा ये देखो, ये क्या बेच रहे हैं, अपने बच्चों को चलना सिखा रहे हैं, तो फला फला कर रहे हैं। क्रिएटिव चेक करें, वीडियो खुद भी नहीं बनाई, चाइना का है, चाइना से उठाया, माल भी चाइना का है और क्रिएटिव भी वहीं से उठाया और पीछे वॉइस ओवर एआई की कर दी, खुद की भी नहीं की। और अच्छा चलो देखते हैं कितने का बेच रहा है, अभी आपको पता चल जाएगा कि कितने कमा रहे हैं। कितने का बेच रहा है? 990 का। बताओ ये कितने का आता होगा? 200 रुपये का तो आना चाहिए, 250 रुपये का चलो लगा दो, ठीक है। पता नहीं डिलीवरी चार्जेस अलग है कि नहीं है, नहीं है या होंगे, चले ये नहीं पता। तो आप ऐड का डिलीवरी का निकाल के भी 300-400 रुपये इसके अंदर बचा लेते हैं, ठीक है। आगे जाते हैं। ईलो ने तो दवाई फेर रखी है, कपड़े, जूते, और इन्होंने अपर्स, जैकेट, और ये सबसे सस्ता माल बेच के इन्होंने तो कहानी कुछ और डाल दिया। अब ये भी ब्रांड बनने की उसमें आ गया, सस्ती सस्ती चीजें बेच रहे हैं। अच्छा आगे देखते हैं। कोई भी और चीज, एक था आई थिंक उसका नाम था शार्क टेक था या नहीं, वो कुछ और है भाई, वो कुछ और है। शार्क टेक अगर ये आ गया तो नहीं आएगा। नेम ना, एग्जैक्ट नेम की स्पेलिंग नहीं मुझे आ रहे उनका, बल्कि उसके आगे कुछ और भी था। तो ये काफ़ी चीज़ें सेल कर रहे हैं, इसमें इनके पास प्रोडक्ट्स हैं। नहीं, ये कुछ और ही आ गया। तो आप इसमें ना बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आप 300 से 500 रुपया भी प्रॉफिट रखते हैं, तो आप इसमें अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब इसको किया कैसे जाएगा? आओ अपने कैलकुलेटर खोलो और स्क्रीन की तरफ आ जाओ जल्दी से। आपका गोल मैं पूरा करने का तरीका बताता हूँ। स्क्रीन, कैलकुलेटर ओपन करें जल्दी से। बैठे हो शिजादो, लाइट ही ऑन। ओ याद ही नहीं है, ले लो, इधर आओ भाई। लिख लिया आपने? खोल लिया कैलकुलेटर? ये लो। अच्छा चलें जी। हाउ टू अर्न 1 लाख रुपीज इन अ मंथ। ऑनलाइन बेच रहे थे, बेचना तो मैं सिखाऊंगा, सोर्सिंग भी मैं सिखाऊंगा, लिस्टिंग भी, सप्लायर भी, प्रोडक्ट्स भी, अकाउंट, सीओडी, जैसा कि मैंने बताया सब कुछ हमने आपको देना है करवा के। अच्छा 1 लाख कमाना है। 1 लाख कमाने के लिए 30 दिन है और हर दिन का आपको कितने पैसे कमाने पड़ेंगे? 3,333 रुपए यानी राउंड अबाउट 3300 रुपये आपको डेली का कमाना है। कितना कमाना है? 3300 रुपया आपको डेली का कमाना है। अगर आप कोई ऐसी प्रोडक्ट ढूंढते हैं जिसके अंदर आपको 100 रुपया प्रॉफिट होता है, कितना? 100 रुपया प्रॉफिट होता है, तो आपको डेली कितने ऑर्डर बेचने पड़ेंगे? 33 ऑर्डर। और अगर 200 आपको प्रॉफिट होता है तब कितने बेचने पड़ेंगे? 16। अगर 300 प्रॉफिट होता है तब कितने बेचने पड़ेंगे? हैं भाई? 11। अब मेरी बात सुने, जो 100 और 200 वाली कहानी है मैंने इसको रेड कर रखा है। मैं तो अपने स्टूडेंट को कभी रिकमेंड ही नहीं करता कि ये वाला काम करना है, मुझे बड़ा घटिया लगता है। जब काम कर ही रहे हो, मेहनत कर ही रहे हो, ई कॉमर्स कर ही रहे हो, इतने ऑर्डर्स ले ही रहे हो, तो क्या आपने अपनी खजल खारी में पड़ना है कि 100 और 200 रुपया प्रॉफिट कमाओ? सारा दिन लग जाएगा। तो आप कम अज कम ना, मैं रिकमेंड करता हूँ 300 रुपए से काम स्टार्ट करें। ऐसा आपकी प्रोडक्ट हो जिसमें मार्जिन आपको कितना मिल जाए? 300 रुपया मिल जाए। अब आप कहेंगे सर 300 रुपया तो बहुत थोड़ा है। अच्छा चलो 300 रुपए के अगर आपने 5 ऑर्डर लिए तो कितने पैसे बने आपके लिए? 1500 रुपया डेली, ठीक है। चलो 1500 भी नहीं, मानते हैं कि आपको बच बचा के 1000 बचता है, महीने का कितना बच गया? 30,000। अभी आप में से ना आधे से ज्यादा ऐसे लोग बैठे होंगे जो 15,000 भी महीने का नहीं कमा रहे होंगे ऑनलाइन, ठीक है। फिजिकल भी शायद ऐसे हो जो ना कमा रहे हो, ठीक है। अब बात यह है कि जिसने कुछ भी नहीं कमाया, जिसने अपनी चीजें नहीं ली, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा नहीं आया, जिसके कपड़े जूते नहीं लेने पड़े, जिसने ऑफिस नहीं गया, 9 to 5 6 7 नहीं काम किया, वो 15 20 30 हज़ार भी कमा ले, मैं कहता हूँ ये उसके लिए गनीमत से कम नहीं है। लेकिन आपका ये एम और गोल नहीं होना चाहिए, गोल ज़्यादा होना चाहिए।
हम पैसे ज्यादा कमाएं। ज्यादा किस तरह कमाए जा सकते हैं? काम ज्यादा करना पड़ेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। ये ना समझना कि ई कॉमर्स इतना ही हलवा है कि हमने ऑर्डर लगाया और ऑर्डर ही ऑर्डर, ऑर्डर ही ऑर्डर, और बस मजे हो जाएंगे। यार थोड़ी सी मेहनत होती है, टेक्निकल चीज है, रिटर्न्स भी आएंगे, आप स्टक भी हो जाओगे। आप मेरी मेंटोरशिप में रहेंगे तो काम चलता रहेगा। अगर आपने 400 प्रॉफिट रख लिया तो मेहनत कम हो जाएगी। 8 पीस बेचने हैं सिर्फ, 500 रख लिए तो सिर्फ 6 पीस, 1000 रख लिया तो 3 पीस। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स थी, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो 3000, 6000, 2500 रुपया भी प्रॉफिट रखते हैं एक प्रोडक्ट के अंदर। एक प्रोडक्ट के अंदर मैंने कई चीजें ऐसी सेल की हैं जिसमें अच्छा प्रॉफिट बचता है। और मैं जब 500 रुपया प्रॉफिट या 1000 प्रॉफिट वाली चीज हो ना, उसके तो मजे ही मजे होते हैं। मान लो एक बंदा जॉब करता है, 30,000 रुपया सैलरी है, तो 30,000 रुपया कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? नहीं 30,000 नहीं, 1,000 कमाने में कितनी मेहनत करनी पड़ती है वो बताओ मुझे। 30 दिन तक आपको ऑफिस जाना पड़ता है 1,000 कमाने के लिए। अगर 30,000 सैलरी हो तो पूरे 30 दिन ऑफिस जाओगे, ठीक है, सुबह से शाम रहोगे, टाइम दोगे, मेहनत करोगे, फिर जाके आपको जो 30,000 मिलेगा उसके बदले में एक दिन का 1,000 होगा। अभी खर्चे भी होने, पेट्रोल के, आने जाने के, खाने पीने के, ठीक है। तो बात यह कि तब कमाते हो, लेकिन यही 1,000 रुपया सिर्फ अगर आप ऑनलाइन बैठ के कमाते हो तो कितना मजा आएगा, सुकून मिलेगा। लेकिन आपने अपना गोल इससे आगे रखना है। अच्छा अभी टाइम नहीं है, वरना मैं आपको बताता कि हमने 10,000 लगाकर 20 से 30,000 किस तरह कमाना है। और ये देखें, ये है वो छल्ला रिंग, ये जो मैंने आपको उस टाइम तस्वीर में दिखाया था, कैमरे में दिखा देता हूँ। ये ना हम शालमी से लेते थे, ये रेडी पे 200-250 का मिल जाता है शालमी से। ये पुरानी बात है, 35 रुपए का लिया था, 35 का। स्टेनलेस स्टील है, जरा अच्छी क्वालिटी है। 15 रुपए की डब्बी होती थी, बड़ी खूबसूरत प्यारी सी इतनी सी। कितने में पड़ गया? 50 का। 50 रुपए देते थे इनग्रेविंग करने के लिए। लाइट ऑन कर दो अहमद, सुभान, लाइट ऑन कर दो। हम 50 रुपए देते थे किस चीज के? इनग्रेविंग करने के। अच्छा तो अब हमें कितने में पड़ गया? जल्दी बोलो ना। 100 रुपए में पड़ गया। हम इसको 800 और 1000 रुपए में बेचते थे। अब आप कहेंगे सर डिलीवरी और ऐड का खर्चा। हाँ, कभी कभार हमारे ऑर्डर ज्वेलरी का काम पहले ही कर रहे थे, तो हम उनको कहते थे कि जी आप ना डिलीवरी हम आपको उसी के साथ ही करवा देंगे, हमारा कौन सा खर्चा हो रहा था, डिलीवरी आपको उसी के साथ करवा देंगे, तो आप ना इसको ऑर्डर दें तो आपको 800 रुपये में देते हैं। तो क्या होता था? बड़ा बेहतरीन है कि उसमें हमारा ना डिलीवरी का लगा ना ऐड का लगा, हमने कमा लिया 700 रुपया, ठीक है, कभी 1000 का बेचा। तो बहुत सी चीज़ें जो हमने इस तरह सेल की हैं, और सस्ती सस्ती चीज़ें भी हैं, टूल्स भी हैं जो आप सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन टूल्स, ठीक है। टूल से मुराद डिजिटल एसेट्स आपके जो होते हैं वो, और कुछ फिजिकल टूल्स भी होते हैं वो भी हम सेल करते हैं। आप हर चीज़, जो चीज़ आपके माइंड में आ रही है ना, इस कमरे में आप लोगों ने जैकेट्स पहने, कोट पहने, अपर पहने, और आपने ये इस्लामिक कैप पहनी है, आपकी ग्लासेस, सन ग्लासेस, कुछ भी है, आपके अबाया हैं, आपके स्कार्फ हैं, आपके पास कुछ भी है आप ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। और हमने बहुत से क्रिएटिव देखे, और मैं शॉक्ड हो गया, मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें ऑनलाइन बिकते देखी कि मैं तो बस पागल ही हो गया। मैंने इतना एक्सपीरियंस होने के बावजूद मुझे याद नहीं था कि यार, मुझे मेरे माइंड में नहीं था कि ये चीज़ भी बिक सकती है। मैंने 1800 रुपये के स्टिकर बिकते देखे। कौन से स्टिकर? कि जो आपने अपने स्विच बोर्ड के ऊपर लगाने हैं, ये लाइट है, ये बल्ब है, ये पंखा है, ये फलां है, 1200 रुपए के वो बिकते दिखे। तो सोचो एक इतना 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 सा चार्ट है, उसके प्रिंटिंग पे कितना पैसा लगेगा? 100 रुपया, 200, चलो 300 रुपया लग गया, 1200 रुपए के बिक रहे हैं। इस्लाम जार के नाम से सर्च कर लेना, किसी ने ब्रांड लॉन्च किया। अब ब्रांड कह लें या जो भी कह लें आप इसको, वो क्या है? ये A4 साइज का पेपर होता है। क्या होता है? ये A4 साइज का पेपर है। इसके अंदर रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक कलर के पेपर्स होते हैं। उन्होंने इसको इस तरह किया, ये देखें, इस तरह उसकी ना स्ट्रिप्स बनाई, ये देखें, हो गया जी। इस तरह ले लें, इस तरह की स्ट्रिप्स बनाई। एक पेपर पे कितनी आ जाएंगी? 8, 10, 15, 20, नहीं 15-20 तो नहीं, 10-12 दफा ये रोल हो गया। इसके स्ट्रिप्स बना के इन्होंने क्या किया इन्होंने इसके अंदर ना कुरानी आयात, हदीसें वो डालना शुरू कर दी। और इन्होंने कहा जी आप परेशान है तो ये पढ़ेंगे, खुशी में आप ये पढ़ेंगे, आप गम में है तो ये पढ़ें। और वो बिक रहा है 1700 रुपए का, फिर 1600, 1500 रुपए का। टाइम शॉर्ट था, इस वजह से मैं आज आपको दिखा नहीं सका। तो आप छोटी से छोटी चीज लेकर आप उसको बेच सकते हैं, और इसके साथ साथ आप अच्छी चीज, महंगी चीज भी बेच सकते हैं। हमारे पास सोर्सिंग है, हमारे पास टारगेटिंग की ऑप्शन है, हर तरह की ऑडियंस को हम टारगेट करके कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं, क्लोज करते हैं इसको थोड़ी देर तक, क्योंकि नमाज का टाइम भी हो जाएगा। हम बात करते हैं कि आपने फिजिकल बिजनेस और ऑनलाइन बिजनेस की तरफ। अब बात करेंगे, आपने अगर फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करना है, कम से कम कितने पैसे चाहिए? जल्दी जल्दी बताएं कुछ समझदार लोग, जल्दी। हाँ, 10 लाख। और
काम पे डिपेंड, चले हल्के से हल्का काम कितने में स्टार्ट होगा, जल्दी बताएं। 10 लाख, 2 लाख, 2 लाख से करोगे क्या? चलो क्या करोगे, चलो बताओ। शॉप का एडवांस। तो मुझे एक स्टूडेंट कहने लगा सर मैं ना क्लोथिंग का ब्रांड लॉन्च करूंगा। कितने कह रहा? 10 लाख। तो मैंने कहा बेटा बुनियाद नहीं बेचनी तुमने, क्लोथिंग ब्रांड कपड़ों का काम कह रहे हो तुम। तो भाई आपको पता है हालात बेहतर, परचून की दुकान भी बनानी है ना, परचून की दुकान जिसको कहते हैं वो भी बनानी है, तो 10 लाख में आपकी आधी दुकान खाली नजर आएगी। क्योंकि वो जो पेटी आपको पहले जिसमें आपके 6-7 घी के ऑयल आते थे, अब 3 आते हैं उतनी प्राइस में। जो आपको 4,000 रुपए के या 3,000 रुपए का थैला गन्नू का उसका चावल का मिलता था, अब 8-8, 10-10, 12-12 हजार रुपए का हो गया। यानी उससे इन्वेस्टमेंट डबल होगी और आपका काम जो है ना वो वहीं का वहीं रह गया। तो इतनी चीजें हैं जो कि महंगी हो गई। कोई भी काम ले लें, अगर अच्छे काम की तरफ जाए तो आप सबको पता है 10, 20, 30, 40, 50 लाख रुपया लगेगा। चले मैं आप लोगों से पूछता हूं कि सबसे सस्ता काम कोई फिजिकल किसी ने करना है, रेडी लगानी है, कितने रुपए में काम स्टार्ट होगा, जल्दी बताएं। 50,000 में कौन सी रेडी लगाओगे, जल्दी बताओ। तो मैंने लगानी नहीं है? अच्छा पहली बात तो ये कि अल्लाह ना करे कोई रेडी लगाने वाला होता तो वो यहाँ ना बैठा होता। तो रेडी लगाने वाले नहीं। चले मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि रेडी लगानी है तो 50,000 रुपया चाहिए, और क्या बेचोगे? काली रेडी। अरे रेडी पे फल फ्रूट लाओगे, सुबह सुबह 5 बजे 4 बजे मंडी भी जाओगे, और कितने बजे तक आप उसके ऊपर काम करोगे, जल्दी बताओ। हैं? ईशा तक? अरे किसने कहा ईशा तक? ईशा तो 7:15 बजे हो रही है। ये बेचारे, मैंने एक वीडियो लगाई थी 3-4 लाख से ज्यादा व्यूज है। बच्चा है, कहता मैं 17 घंटे काम करता हूँ, 7 बजे जाता हूँ, रात के 12 बजे घर आता हूँ। 11 साल का बच्चा था। तो वो रेडी पे केले बेचता है। रेडी भी उधार पे ली हुई है, रेंट पे किराए पे ली हुई है, उनके पास रेडी खरीदने के पैसे नहीं थे। तो बात ये कि ये लोग, अभी आप चले जाना रात को 6 नंबर गुलगश्त 12, 1, 2 बजे तक भी, 2 तो नहीं 12-1 बजे तक बेचारे खड़े होते हैं। तो इनकी ड्यूटी 12, 15, 16, 17 घंटे की होती है। तो इतनी टफ ड्यूटी, और मिलेगा क्या? डेली का 500, 700, चलो मान लिया 1000 मिल गया, तो डबल ड्यूटी भी तो की है आपने। मान लो 1000 मिल गया, वैसे कम है, खर्चे खुर्चे भी होते हैं। तो ये चीज। अच्छा और कोई बताए? ये 50,000 में मुश्किल है, रेडी नहीं आती इतने में। और कोई काम बताए, जल्दी बताए। और क्या क्या कर सकते हैं? आपने कहा था दही बल्ले लगाएंगे, लग जाएंगे 50,000 में? कैसे लगेंगे? दही बल्ले तो नहीं आएंगे, बर्तन ही रख के बैठे होंगे आप उसके ऊपर। मेरा एक स्टूडेंट था, वो उसने 1.5-2-3 लाख रुपए लगा के दही बल्ले का स्टार्ट किया। 6 महीने बाद काम ही बंद हो गया। कहता सर मुझे तो हिसाब ही नहीं आया, कितना डालना है, कैसे डालना है, क्या बना क्या नहीं बना। और क्या, मैंने कहा सीख के करना था। कहता सर 3 महीने सीखा किसी के साथ खड़े होके, और फिर अच्छी जगह मिले तो काम चलेगा ना, वरना नहीं। ये सारी चीजें आपको मुझसे अच्छी तरह पता है। अब हमने करना है ऑनलाइन काम। बेटा ये घड़ी उतार के दो मुझे, मैं आपको बताता हूँ ऑनलाइन काम कैसे करते हैं। हमने ना इस तरह की वॉचेस ली है। अब ये वॉच है ना, मैं इसको इस तरह लगा देता हूँ ना, इस तरह, ये नहीं बिकेगी। अब हम इसका करेंगे एक क्रिएटिव शूट, बड़ा अच्छा शूट, ग्रास के ऊपर रख के, हाथ पे पहन के, और बड़ा अच्छा ऐसे करके शूट बना के अब इसको बेचेंगे। अब प्राइस डिस्क्लोज करने में कोई हर्ज तो नहीं, बता सकते हो? नहीं बता रही? चले ठीक है। चले मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। आपने एक घड़ी 1,000 रुपए की ले ली, एक घड़ी 1,000 रुपए की ले ली। अब आपने उसको बेचना है, और आपने कितना कमाना था मैंने आपको बताया 300 से 500, तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रखें। 1,000 रुपए की घड़ी ली है, 200 रुपए आपका फिक्स एक्सपेंस लिख लो, या चलो 250 लगा लो, आपका एड का डिलीवरी का लगना ही लगना। हम 200-250 रुपया एड का खर्चा रखते हैं नहीं, फेसबुक पेज पे कर रहे हैं, अभी शॉपिफाई वगैरह किसी साइट पे नहीं बेच रहे। हमने इसको करना है 350 लगाते हैं, एड का खर्चा लग गया, कितने में पड़ गई? 350 और 250 कितना हो गया? 600 हो गया। और 1000 की हमने खरीदी थी, कितने में पड़ गई? 1600। अगर हम 2000 की बेचें, बहुत अच्छा शूट किया हो जिसको देखकर दिल करे कि यार ये लेना चाहिए, तो नहीं बिकेगी। 3000 से स्टार्टेड है। ऐसे ही आप लेने जाते हैं तो 3000, 2500, 3500 की मिल रही होती है। हाँ कुछ होती है बिल्कुल लो वेट की होती है, बेकार सी, वो 600-700 रुपए की मिलती है। जो अच्छे वेट की है वो जरा ज्यादा है। अब जब तक आप ये घड़ी हाथ में पकड़ नहीं लोगे, आप इसकी प्राइस नहीं बता सकते, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। हाँ ऐसे खूबसूरत हाथ कहाँ से लाएंगे? इतने भी खूबसूरत नहीं है यार हमारे हाथ, कमाल ही हो गया तुम्हारे। और हमने दिखाने खूबसूरत हाथ होते हैं वीडियो में, ताकि ज्यादा बिके हमारी चीज। तो बात यह है कि आप लोग इस तरह करेंगे कि उसका शूट क्रिएटिव, एक एक चीज आपको बताई जाएगी कि किस तरह आपने इसको सेल करना है। आपकी ये चीज आराम से 500 से 700, 800, 1000 प्रॉफिट दे देगी। मेरे एक स्टूडेंट ने बताया सर रोलेक्स की कॉपी वॉचेज आती है,
1700-1800 रुपए की वो लेते थे, और उसने मुझे स्क्रीनशॉट स्टैट शेयर किए कि सर मैंने कोई 3-4 लाख रुपए की सेल्स जनरेट कर चुका हूँ, और उसमें कोई 60-70 हज़ार या लाख के करीब उसको प्रॉफिट भी हुआ है। तो बिक जाती हैं, आपके शूट अच्छे हो तो ये चीजें बिकती हैं। तो कुछ भी बेचना चाहे बिक सकता है। फिजिकल कारोबार में आपको पता है टाइम कितना लगता है, पता है ना आपको, है भाई, टाइम कितना लग रहा है, और मिलना क्या है आपको, वो लिमिटेशन है। और फिर ऑनलाइन के अंदर आप 10,000 से 15,000 से कपड़े का कारोबार शुरू कर सकते हो। अब कह सकते हो मेरा भी कपड़े का खानदानी कारोबार है, ठीक है। बात यह कि कपड़े के कारोबार के लिए ना, जब फिजिकल आप एक ब्रांड लॉन्च करते हैं ना, तो मेरे स्टूडेंट ने बताया था, आज से साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले, 1 करोड़ रुपया लगता है कम से कम। अब ज्यादा लगता है, ठीक है। उसमें भी आपने रैंक भरने होते हैं, एक रैंक में कोई 15-20 स्थान पड़े होते हैं, फिर इस तरह यू शेप में आपके रैंक चल रहे होते हैं, ऐसे ही है। फिर लाइटिंग होती है, जनरेटर होता है, लड़के रखे होते हैं, तो बहुत ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट होती है। तो यही काम ऑनलाइन बैठ के लड़के 10-15-20 हज़ार से कर रहे होते हैं। फीमेल्स कर रही है, मैंने खुद देखा है, कई फीमेल्स हैं, बल्कि कई तो ऐसी हैं जिनके पास अपना सामान ही नहीं है, एज ए रीसेलर काम कर रही है, पीछे से 300-400 प्रॉफिट रख के आगे ऐड चला के बेच रही है। तो वही बात ये कि जिसने आपको ऑनलाइन ऑर्डर करना है ना, उसको ये नहीं पता कि इसके पीछे कितने थान पड़े हैं, कितने पीस पड़े हैं। आपने दिखाना है कि भाई मेरे पास ये माल है, ऐसे ही है कि नहीं, पीछे फैक्ट्री के पास तो बहुत माल है ना, बेची जाओ, लाई जाओ, आगे काम चलाई जाओ, ठीक है जी। तो एक सेशन हमारा रह गया कि 10,000 लगा के 10,000 कैसे कमाया जा सकता है, 10,000 लगा के 20,000 और 30,000 कैसे कमाया जा सकता है। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने किया है, हर स्टूडेंट ये कर ले, हर किसी को वो प्रोडक्ट मिल जाए ये जरूरी नहीं, लेकिन हो जाता है, पॉसिबल है। आपके पास 15-20 हज़ार है, आप महीने का 30 से 40 हज़ार कमा लो। बल्कि अब, पहले ये मुश्किल हो गया था, बीच में कोरियर कंपनी पेमेंट जल्दी दे देती थी, हम वही पैसे री इन्वेस्ट करते थे और आगे के आगे सर्कल चलाते थे। फिर कोरियर कंपनी ना पैसे बड़े लेट करने लगी, हफ्ते में 1 दफा, फिर 2 दफा, फिर 2 हफ्ते में 1 दफा, 3 हफ्ते, महीने बाद पेमेंट। आज रिसेंटली हमारी एक कंपनी के साथ मीटिंग हुई है, उनसे बात हुई है, तो वो हमारी पेमेंट विद इन 24 आवर्स हमारे अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, और किसी भी कोरियर कंपनी से हम डिलीवर करवाएं। मतलब वो तमाम धक्के जो वाकई लगने थे आपको जोर जोर से मुंह के बल, वो मैंने खा लिए हैं, तो वो आपको खाने नहीं पड़ेंगे। तो एक तो ये आपके लिए बेनिफिट है। सपोर्ट इंशाल्लाह ताला हम देते हैं, तब तक देते हैं जब तक आप कमाने के काबिल ना हो जाए। लेकिन जो माजरत के साथ मैं अल्फाज निकाल देता हूँ, फिर नाराज होते हैं स्टूडेंट, जो हर ड्राम ना हो। हर ड्राम इसलिए कहता हूँ कि जिसको माँ बाप का, उसकी कदर और एहसास का नहीं ना पता, वो ना मेरी करेगा ना अपने काम की करेगा। हमारे पास बच्चे आते हैं, माएँ और बाप, भाई यतीम बच्चा है, फलां है, डिपका है, इसको ये कर दें, वो कर दें, वो पापड़ बेलते हैं, बहुत कुछ करते हैं, जिद उनकी पूरी करते हैं, मोबाइल महंगे, लैपटॉप सब कुछ लेकर देते हैं, उसके कान पे जूं तक नहीं रेंगती, जैसा था नैला दैला वैसे ही रहेगा, करता ही नहीं है, जो मर्जी कर लो, उसका इंजन स्टार्ट ही नहीं होता, तो उसको मैं कुछ नहीं कर सकता, माजरत। बाकी अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन करें, फिर इस सेशन को क्लोज करते हैं, जल्दी जल्दी बोलें। आज ये ई कॉमर्स के क्वेश्चन है तो हम लाइव के अंदर रिकॉर्ड करेंगे, जल्दी। ठीक है, सेल के लिए वो लॉन्ग वाला अगर हमारे पास स्टोर में नहीं होगी, जिससे हम परचेज कर रहे हैं, वो थोड़े दिन के बाद वो कहे जी नहीं अब तो मैं इस रेट पर दूंगा, तो वो तो फिर प्रॉफिट की समझ आ गई। अच्छा, इनका सवाल ये है कि हम कोई चीज ऑनलाइन सेल कर रहे हैं और हमें ऑर्डर भी आ रहे हैं, और कुछ दिनों बाद जिससे हम स्टॉक उठाते हैं वो कहता है मैं तो ये दूंगा नहीं इस रेट पे, या वो खत्म हो गया, दोनों बातें ले लेते हैं, या तो मैं दूंगा नहीं इस रेट पे या खत्म हो गया, तो क्या करेंगे। देखें, ऑनलाइन काम के लिए ना 3-4 तरीके हैं। एक, आप अपनी प्रोडक्ट, अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो कि आप लॉन्च करते हो, जिसकी सोर्सिंग अपनी है, सारा कुछ अपना है, जैसे मैं बता रहा था पीएल और व्हाइट लेबल। दूसरा ये होता है कुछ ऐसी चीज होती है कि जिसकी सोर्सिंग कभी सारी जिंदगी खत्म नहीं होगी, शहद है, देसी घी है, मक्खन है। अब हमारे स्टूडेंट है, उन्होंने पहली दफा मैं लिटरली इतना अल्हम्दुलिल्लाह ई कॉमर्स एक्सपर्ट हूँ, कभी मेरी दिमाग में भी सोच नहीं आई थी कि यार साग भी ऑनलाइन बिकेगा। मेरे स्टूडेंट मॉर्निंग बैच के उन्होंने साग ऑनलाइन बेचना शुरू कर दिए, तो अब तो फ्रोजन चीजें सारा कुछ बिक रहा है। वो साग बेचा उन्होंने मॉर्निंग के बैच में, कभी आए तो मैं आपको दिखाऊंगा। अच्छा, अब इनका सवाल पूरा करते हैं। देखें, हमारे पास ना बहुत सी ऐसी प्रोडक्ट है, हमने चेंज कर लेते हैं, अगर वो नहीं देगा तो हमारे पास सप्लायर एक नहीं है, बेतहाशा सप्लायर है। वो जहां से माल लेता है ना, वहां से 50 लोग और भी माल लेते हैं। जब कंटेनर आते हैं ना, चाइना से इंपोर्ट होती है, तो एक बंदे के पास नहीं होता ना, एक के पास इतनी हैसियत होती है। लाहौर और कराची की जो मार्केट है, वहां के जो बड़े बड़े सप्लायर हैं, उनके नंबर हमारे पास है, वो 10 और लोग भी हैं, हम कहीं और से भी सोर्सिंग करते हैं। नंबर 2, मान लो किसी के पास भी नहीं है, चीज ही खत्म हो गई, स्टॉक ही खत्म हो गया, तो फिर हमें क्या जरूरत है उसकी ऐड चलाने की। हमें पता होता है कि पीछे कितना माल है, कितनी सोर्सिंग है, हम उतना ही काम करते हैं। अगर वो खत्म हो गया तो दूसरा गैजेट, तीसरा, चौथा, पांचवा, 10वां, 100 चीजें होती हैं, कुछ भी बेच लेंगे।
अगर आप कहते हो नहीं मैं इस पंगे में जाऊं ही ना, मैं एवरग्रीन नीच के ऊपर काम करना चाहता हूं, आप कपड़े बेचना शुरू कर दें, जूते बेचना शुरू कर दें, ज्वेलरी बेचना शुरू कर दें, कॉस्मेटिक बेचना शुरू कर दें, अबाया बेचना शुरू कर दें, स्कार्फ, जानबाज, तस्वीर, टोपी, कुछ लाखों चीजें जो ऑनलाइन बेच सकते हैं, आप अपनी चीज बेचें, अपनी सोर्सिंग करें। अच्छा, और कोई सवाल जल्दी से? जैसे आपने अभी एयरपोर्ट दिखाया, उसकी प्राइस वही वेपन है स्टोर पे लगाती है 2500, और वही सेम एयरपोर्ट दराज से 600-700 रुपए के करता है। हाँ। हमारे पास सेम कैसे है? अच्छा, इनका सवाल बड़ा अच्छा है कि एक ही प्रोडक्ट है, द्रास पे 600-700 रुपए की मिल रही है, हम 2500 रुपए की बेच रहे हैं, तो लोग हमारे से क्यों खरीदेंगे? दो जवाब है इसके। नंबर एक ये कि आप खुद सोचें, जो 700 रुपए की चीज है और 2500 की चीज है, फर्क तो है उसमें, बहुत फर्क है। गैजेट्स है ना, गैजेट्स, हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, एक दफा माल मंगवाया क्या चीज है, दूसरी दफा हल्की, तीसरी दफा उससे हल्की चीज आ रही होती है। तो गैजेट्स में मैंने आपको बताया, चाइना को कहोगे ना मुझे 300 में बना के दे, वो 300 में देगा आपको, आपको 3000 में बना के दे 3000 में देगा। जिस चीज की प्राइस थोड़ी ज्यादा वो चीज अच्छी होती है। नंबर 2, क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है, आपके ब्रांड के ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्टोर पे डिपेंड करता है, आपकी कम्युनिकेशन पे डिपेंड करता है, लोग आपसे लेंगे। हमें भी कहते थे कि यार स्मार्ट वॉच है, आपसे ले रहे हैं, आप दे रहे हो 3000 रुपए की, दराज पे मिल रही है 2500 रुपए की, क्यों आपसे क्यों लें? मैं कहता हूं जाके ले लो दराज से। अब दराज से लोगों को रिटर्न पॉलिसी, चीजें, पंगों का पता ही नहीं। दराज की पॉलिसी आपने दिखा दी है ना, वो पता नहीं उसकी कॉपी है या जैसी भी है, अब आपको लेनी पड़ेगी। माना कि रिटर्न पॉलिसीज है, मैं भी अपनी कई चीजें होती है दराज पे रिटर्न करने नहीं जाता, मुझे पता है यहां से उठ के मुझे घेटा कर जाना पड़ेगा और मुझे वहां से रिटर्न करना पड़ेगा, स्लिप देनी पड़ेगी, स्क्रीनशॉट देने पड़ेंगे, सबूत देने पड़ेंगे, फिर पेमेंट का इंतजार करना पड़ेगा। मैं कहता हूं भाड़ में जाए, कभी अगर कोई चीज खराब आ भी जाए। तो हम क्या कहते हैं, आपको जो दिखा रहे हैं आप पार्सल खोलें, चेक करें, अगर आपको वो चीज अच्छी लगती है और जो चीज आपको दिखाई गई वही चीज है तो पेमेंट कर दें, अदरवाइज ना करें। इस बात पे वो हमसे ही ऑर्डर लेता है। अच्छा, एक और रीजन भी है कि एक बंदा 250 की बेच रहा है, एक 3000 की बेच रहा है, एक 3200-3500 की बेच रहा है, तो 3200 वाले की भी बिक्री है, 2500 वाले की भी बिक्री है, 3000 वाले की बिक्री है। आप अपने साथ एग्जाम्पल देख लें, आप यहाँ दूध दही लेने जाते हैं, कोई 170 का दे रहा है, कोई 200 रुपए का दे रहा है, कोई 180 का दूध दे रहा है, तो आपको जो जहां पे सही लगता है आप वहां से लेते हो, तो ये चीजें बिक जाती हैं। और दूसरी बात ये है कि जिसके सामने ऐड दिख रही है, उसके सामने आपकी ऐड दिख रही है 3200 वाली, उसके सामने वो नहीं बैठा कि यार ये 250 भी हो, 2600 भी है, 2500 भी। हाँ, बाद में दिख जाती है, ये और तरीका है, लेकिन उसने उस टाइम आपको ऑर्डर कर दिया और वो निकल गया। और कोई सवाल जल्दी से? जी। सर, हमने अपनी ब्रांड की XYZ कोई भी हमने वेबसाइट बनाई है, उसकी रैंकिंग बढ़ाने के लिए कि गूगल पे कोई सर्च इन्होंने कहा कि अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? रैंकिंग बढ़ाने के लिए एसईओ करनी पड़ती है, लेकिन हम एसईओ नहीं करते। हम लोकल ई कॉमर्स या इंटरनेशनल ई कॉमर्स करें, हम एसईओ से काम नहीं करते। स्पेशली ई कॉमर्स के ब्रांड में जिन्होंने ब्लॉगिंग करनी होती है वो अपनी एसईओ करवाते हैं, पर मंथ करवाते हैं और लाजमी करवाते हैं। हम एसईओ नहीं करवाते। हमें ऑर्डर तब तक आते रहते हैं जब तक कि हम एड्स चलाते रहते हैं। दूसरी बात यह कि जब आपका इतना बजट हो जाता है, इतने ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आप एक दो दफा एसईओ करवा भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, फिर काम चल जाता है। अगला कोई सवाल जल्दी से? जी। बाहर के लोगों से कांटेक्ट कैसे करेंगे? किस काम के लिए? मैन्युफैक्चरर से। इन्होंने कहा कि कांटेक्ट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूं कि आपने चाइना से कुछ भी नहीं मंगवाना, कोई नहीं मंगवाना। इतनी जलालत है, जलालत छोटी मोटी थोड़ी चीजों में नहीं है, ज्यादा स्टॉक में जलालत है, मेहनत है, पैसा है, रिस्क है, टेंशन है। सोर्सिंग तो मिल जाएगी, सोर्सिंग का एक सोर्स नहीं है, 10 सोर्सेज हैं जो कि आपके घर में आपको चीज पहुंचा देंगे। बात यह है कि जितने आपने वहां से रिस्क लेना है उतने में बेहतर है कि आप अपना यहीं से लोकल ले लो, पाकिस्तान से। 150 रुपए अगर ज्यादा भी दे रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं है। हाँ, अगर कोई बड़ा काम करना है, बड़ी इन्वेस्टमेंट है, हिम्मत भी है, जिगरा भी है कि अगर डूब जाए, कस्टम में फंस जाए, आगे पीछे हो जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर कर लेंगे, फिर बहुत चीजें मिल जाती हैं। और कोई सवाल? सर, अगर हम फॉर एग्जांपल अपना ई-कॉमर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारा मतलब पहले फेसबुक पेज बनेगा, सबसे पहले फेसबुक पेज। जी। उसके बाद वहां पर जो हमें ट्रैफिक चाहिए तो वो कंपेन्स के थ्रू ही आएगा, कंपेन्स। चैनल ग्रो करेगा। ऑर्गेनिक ट्रैफिक ऑर्गेनिक ट्रैफिक जो होती है वो खुद ब खुद आती है, लोगों को ऑर्गेनिक ट्रैफिक का नहीं पता। हमारी एड और हमारी ट्रैफिक जो होगी वो सारी एड्स के थ्रू आएगी, ऑर्गेनिक नहीं होती। होती है, वो इतनी नहीं होती कि जिससे हम ऑर्डर्स डेली 5-10 ले सके। और कोई सवाल बेटा आप में से किसी के? अच्छा, इस स्किल को फाइवर अपवर पे बेचा जा सकता है कि नहीं? फाइवर अपवर को या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा स्किल है जिसको सेल किया जा सकता है, जो कि हमारा कल लेक्चर हुआ था, बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन हम उसके ऊपर जाते नहीं है। क्यों नहीं जाते? फाइवर अपवर पे भी जाना चाहिए, जा सकते हो, लेकिन मैं नहीं जाता। मैं डिपेंड नहीं होना चाहता कि रातों को जाके मैं फाइवर के पाबंद रह के काम करूं। मैं खुद डिजिटल मार्केटर हूं, मेरे पास क्लाइंट खुद आता है, तो मैं क्यों फाइवर का मोहताज बन जाऊं कि तुम ही मुझे क्लाइंट दोगे तो मेरा रोजगार चलेगा। तो मैं तो खुद मार्केटर हूं, मैं अपनी एड चला के खुद क्लाइंट ले लेता हूं, चाहे पाकिस्तान के लेने हो या पाकिस्तान के बाहर के लेने हो। और कोई बताए सवाल जल्दी? कम से कम
$1 से स्टार्ट होती है। हाँ जी, TikTok टिकटॉक की आप $10 लगाना पड़ता है, कभी कभार $50 भी लगाना पड़ता है। ये एक लंबी कहानी है कि टिकटॉक चलाएं वो बेहतर है या फेसबुक बेहतर है, शॉपिफाई बेहतर है या वू कॉमर्स बेहतर है, तो पहले कौन सी चलाएं, पहले क्या चलाएं, ये जितने सवाल हैं ये जरा लॉन्ग हमारे डिस्कशन हो जाएगी, ये कोर्स में करेंगे। किसका बताएं? सीईओ का? सीईओ? अच्छा, एसईओ। अच्छा, एसईओ का नाम मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, कि आप सर्च करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन उसकी करते हैं और कि सर्च के अंदर उसका नाम आ जाए। कोई भी चीज हो सकती है, आपका यूट्यूब का चैनल भी हो सकता है, उसकी भी एसईओ हो सकती है, आपकी वेबसाइट की भी हो सकती है, आपका कोई भी लैंडिंग पेज है, जो गूगल के ऊपर कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी पेज है, कोई भी साइट है, उसकी एसईओ हो सकती है। एक सर्विस होती है, हर बंदे अपनी अपनी सर्विस देते हैं। ई कॉमर्स का सवाल, एक ऐड एक दिन चलती है, आप एक साल भी चला सकते हो, आपकी मर्जी है। आप एट अ टाइम 220 ऐड भी चला सकते हो, 220 ऐड की तो उसने ऑप्शन दिया है, लेकिन जब आपके पेज ग्रो कर जाते हैं फिर आप ऐड ज्यादा चला सकते हो। लेकिन अभी हमारी औकात 220 ऐड की नहीं है, 2 3 4 5 ऐड्स की है, उसी से बहुत कुछ आ जाता है। हाँ जी, कोर्स है राउंड अबाउट 1.5 महीने का है। मैंने कल भी बताया था, मजीद बताता हूँ क्योंकि आज कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं। तकरीबन 1.5 महीने का फिजिकल कोर्स है और कम ज़्यादा दिन हो जाते हैं, और 4 दिन हमारी क्लास होती है, पीर से जुमेरात तक, जुम्मा इतवार ऑफ होता है। और जो ये सेशन चल रहा है इसके अंदर टाइमिंग 4 से 6 है, नमाज का ब्रेक हुआ करेगा असर का, और मगरिब तक तकरीबन हमारी क्लास क्लोज हो जाया करेगी। और गर्मियों में हमारा टाइम चेंज हो जाता है, मॉर्निंग के भी बैच होते हैं, 10 से 12 क्लास टाइम होता है, और लेकिन अभी आप मॉर्निंग के बैच में एनरोल नहीं हो सकते, नेक्स्ट मंथ में इंशाल्लाह होंगे। और कोई क्वेश्चन? एक शख्स के पास जीरो इन्वेस्टमेंट है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता, ऐड भी नहीं चलाना चाहता, ये स्किल सीख कर वो कौन सी सर्विस लेगा, किस तरह से? एक बंदा स्किल सीखना चाहता है, जीरो इन्वेस्टमेंट है, जीरो तो इन्वेस्टमेंट होती नहीं जीरो तो जीरो है। अच्छा, ऐड भी नहीं चलाना, कुछ भी नहीं करना। देखो बात ये है कि हम कह सकते हैं कि जीरो इन्वेस्टमेंट से काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इतनी ज्यादा लिमिटेशन है कि आपको मुश्किलात होंगी। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज आप दे सकते हो विदाउट ऐड चलाए, मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं कि आपका 1 रुपया भी ऐड पे खर्चा नहीं आएगा। लेकिन 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 आपको सीखने के लिए तो ऐड चलानी पड़ेगी। मान लो कोई आपका दोस्त कहता है मैं तेनू गड्डी चलाना सिखाना है, पेट्रोल पवाएगा? तुसी को हाँ जी पवाऊंगा। फिर आप तब आपको सिखाएगा, आपको नहीं जी पेट्रोल भी पवाओ तो गड्डी भी सिखाओ, वो तो नहीं सिखाएगा ना। तो जो पेट्रोल होता है वो आपका ऐड का खर्चा होता है, वो आप कम से कम 500 1000 2000 हो, सीखने के लिए तो होना। अगर हाँ स्टोर बना नहीं, देखो स्टोर के अगर आप प्रॉपर सेल्स लेना चाहते हैं ना, ऐड के बगैर नहीं आएंगे, नहीं, वो प्रॉपर सेल्स के लिए ऐड का खर्चा होगा। जब तक ऐड का, अच्छा मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ, नोट डाउन करें, कैलकुलेटर खोलें जल्दी से या लिख लें। आपके टोटल 3 एक्सपेंस है, मेजर 3 एक्सपेंस है, अब लिख लो, अब आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। टोटल आपके 3 एक्सपेंस होते हैं। नंबर 1 आपका एक्सपेंस है प्रोडक्ट एक्सपेंस, जो आप चीज खरीद रहे हो ना, ये खरीद रहे, हमने परचेजिंग करनी है, इसका प्रोडक्ट एक्सपेंस हमारा 1 होगा, नंबर 1। नंबर 2 आपका जो एक्सपेंस होता है वो होता है आपका डिलीवरी एक्सपेंस। कितना? डिलीवरी एक्सपेंस। नंबर 3 आपका जो एक्सपेंस होना है वो आपका होता है एड एक्सपेंस। इन 3 चीजों में से ना कभी कभार ये तीनों चीजें मौके पे हमें चाहिए कि पैसे होंगे तो हम काम चलाएंगे, पैसे नहीं होंगे तो हम काम नहीं चला सकते। क्या है इन 3 चीजों में? ऐड का अगर आपके पास खर्चा है तो क्या करेंगे? तो ऐड चलाएंगे तो ऑर्डर आएंगे। अब ये हो सकता है कि कोई बंदा कहे यार सामान मेरे पास पड़ा है, मेरे पास फलानी प्रोडक्ट पड़ी है, तुम बेच लो और मैं आपको जो है ना होलसेल में दे दूंगा, या बेच के पैसे दे देना। इसके तो कई हाल और सूरतें निकल आती हैं। तो ऐड का खर्चा कहां से लोगे? ऐड का खर्चा तो कंपलसरी आपको चाहिए, ऐड का खर्चा चाहिए, चाहे स्टॉक कोई दोस्त दे दे, भाई दे दे, किसी स्टूडेंट को मैं भी दे देता हूं जो मेरे पास पड़ा होता है, लेकिन हर को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये आप काम चला सकते हैं। नंबर 2 ये है कि कुछ ड्रॉप शिपिंग सर्विस होती है जहां से वो प्रोडक्ट डिलीवरी कर देते हैं और सारा कुछ कर देते हैं, लेकिन ऐड खर्चा जो है ना आपको वो चाहिए होता है, लाजमी चाहिए, इसके बगैर आप काम नहीं कर सकते। और कुछ? अच्छा, ये इसका पार्ट है, शॉपिफाई इंक्लूड किया है असल में समझाने के लिए, वरना शॉपिफाई भी ई कॉमर्स ही है। ठीक है, कोई अलग से कोई चीज नहीं है। देखें 1.5 महीने, ये 3 कोर्सेज ना समझे इसको, हाँ 3 मेजर चीजें, लेकिन इसके अंदर और भी मल्टीपल चीजें हैं, वो चीजें हैं, वो काफी चीजें वो इंक्लूड होंगी। जी ओ, बात तो ठीक है। असल में ना ये मुझे भी पता था कि कितने दिन होंगे, 25 दिन से कम में भी हो सकता है। मेरा ये जो ऑनलाइन कोर्स है ना, ये तो आप 15 दिन में कर लेंगे। ठीक है, अब
कोर्स के जो कंटेंट है ना, क्रेडिट आवर्स देखे जाते हैं कि कितने, कि हमने क्या चीज करनी है। ये इसको 1.5 महीने पे मैं लेकर गया हूँ, लंबा करके, खींच के, स्लो स्लो चल के। वरना अगर मैं इसको खत्म करने पे आऊं और आप जैसे 2-4 लोग बैठे हैं समझदार जो लोग हो, तो ये तो आपको सिर्फ 7 दिन चाहिए, ये 7 से 8 दिन चाहिए काम करने के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप कहते हैं नहीं सर और हमें जरा अच्छा टाइम चाहिए, तो 15 से 20 दिन चाहिए। तो हमने इसको 1.5 महीने तक लेकर गए हैं, तो ये हमारे लिए बिल्कुल स्लोली चल के। लेकिन आप ये ना कहें वो 3 दिन तो छुट्टी है, वो तो खत्म हो गए, वो छुट्टियां नहीं है, वो 3 दिन के काम होते हैं, लेक्चर मिलते हैं हमारे। वो मेरा 10% जो कोर्स कंटेंट है वो ऑनलाइन है, 90% फिजिकल है, और जो 10% हमने ऑनलाइन रखा है वो कोर्स का पार्ट है। वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो लेक्चर दोबारा से मैं उसको रिपीट करूं और करवा दूं। वो चीजें थ्योरिकल हैं, वो प्रैक्टिकल करने वाली चीज ही नहीं है। इस वजह से वो हमने ऑनलाइन में डाल दी है। वो मार्केटिंग की चीजें, इंफॉर्मेशन है, कंटेंट होता है। भाई मान लीजिए कोई आप किसी को कहते हैं गाड़ी चलाना सिखाओ, वो गाड़ी चलाना सिखाने में तो प्रैक्टिकली आप इन्वॉल्व होंगे, लेकिन वो कहेंगे 2 दिन की आपको क्लास होगी जिसमें हम आपको बताएंगे कि ये इसके टूल्स हैं, ये इसके स्टीयरिंग है, ये इसके क्लच ब्रेक है, फ्ला है, और ये इसके इशारे हैं। तो ये 2 दिन जो लगेंगे ये भी कोर्स का पार्ट है। तो इसी तरह हमारे कोर्स के पार्ट में 10% कंटेंट है जो कि हमने ऑनलाइन आपको देना है। तो आपको वो मिला है तो ये 1.5 महीने से ज्यादा भी हो जाता है, तो कोई टेंशन नहीं जी। आपकी बात सही है, आपको 1.5 महीने ना चले। डिजिटल मार्केटिंग काफी जो बड़े मेंटोर्स हैं, उसमें शोएब है, कराची का आप जानते होंगे, वो तो 6-6 महीने 8 महीने। अच्छा, मैंने ना इसका जवाब ना कल दे दिया था। इनका सवाल यह है कि डिजिटल मार्केटिंग बहुत लंबा एक कोर्स है। देखें, मैं इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो डाउट डिजिटल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, और मैंने कल एक्सप्लेन किया था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर ना हमने हर वो चीज नहीं डाली कि जो कि आप समझ रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग में एसईओ भी आती है, डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग के अलावा सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी है, इसके अंदर एसएमएस मार्केटिंग भी है, इसके अंदर ईमेल मार्केटिंग भी है, इसके अंदर गूगल एड्स, टिकटॉक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, लिंक्डइन एड्स, इसके अंदर स्नैपचैट एड्स, 50 किस्म की चीजें आती हैं। आपने अगर सिर्फ फेसबुक ऐड पे काम करना है ना, जो कि हम स्टार्टअप में करवाते हैं, आपके पास 300 रुपया होगा तो आप काम शुरू कर सकते हैं। 1 दिन 2 दिन 600 रुपया टेस्टिंग कर लेंगे। आपको पता है टिकटॉक की एड चलाने के लिए आपको कितने पैसे चाहिए? टिकटॉक की एड चलाने के लिए कम से कम आपको अकाउंट परचेज करने के लिए 2500 से 3500 से लेकर 30,000 रुपया चाहिए सिर्फ अकाउंट लेने के लिए, और उसके ऊपर $10 आप डिपॉजिट करेंगे, फिर आप जाके टेस्टिंग करेंगे। हमारी 90% ऑडियंस स्टूडेंट्स की जिसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, वो तो एक ऐड नहीं चलाना चाह रहे, और आप कह रहे सारे प्लेटफॉर्म पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, जो करना चाहता है मोस्ट वेलकम, जितने मर्जी प्लेटफॉर्म करे, ना वो इधर का रहता है ना उधर का रहता है। अब हमारे प्लेटफॉर्म से वो करके इन सारे चीजों के लिए एलिजिबल तो हो जाता है। अब अगर आपने एक गाड़ी, एक एग्जांपल लेता हूं, आपने एक मेरान कार चलाना सीख ली, और मेरान कार के अंदर चलाने के बाद एक्सपर्टीज हासिल कर ली, क्या आल्टो नहीं चला सकोगे? कोरे चला सकोगे, होंडा सिविक वो भी चला लोगे, ऑटो भी चला लोगे, मैनुअल भी चला लोगे। स्ट्रेटेजी सेम होती है, इंटरफेस का फर्क होता है। वो पुश स्टार्ट बटन वाली कार होगी, वो ऑटो हो जाएगी, आपको चलाना वैसे ही है। फेसबुक एड्स का जो इंटरफेस है डिट्टो टिकटॉक ने कॉपी किया है। जैसे कहते हैं ना किसी की कॉपी पेस्ट करना, नकल उतारना, टिकटॉक ने वो सारा कॉपी किया है। तो आपको सिखाया जरूर जाएगा, आप चलाएंगे नहीं फौरन, थोड़े टाइम बाद चलाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन आंसर का सेशन में कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले लें, बाकी किसके कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो मुझसे पर्सनल भी कर सकता है। कोर्स से रेलिवेंट कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ले लें, फिर इसको क्लोज कर रहे हैं। जल्दी बताएं जी। टिकटॉक पे वायरल होना इजी है, हाँ जी। फेसबुक पे मुश्किल है। मैंने 0 इन्वेस्टमेंट के साथ किया है, और मैं मंथ जो है 1 लाख से ऊपर ही कमाता हूं। अच्छा, इनका माशाल्लाह बताया कि टिकटॉक पे वायरल होना इजी है, फेसबुक पे मुश्किल है, और हमने 0 इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट किया। तो नो डाउट टिकटॉक जो है ना वो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब उसमें क्या होता है कि आपका चाहे टिकटॉक है चाहे फेसबुक है, चले मैं ये बताना नहीं चाहता था, चले अब बताता हूँ। मैंने ना एक अपनी प्रोडक्ट थी, मैंने उस प्रोडक्ट को कहीं पे गया, मैंने उस प्रोडक्ट को देखा और जस्ट एक वीडियो बना ली। उस वीडियो को बनाने के बाद मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाल दी। अच्छा, वो मेरा ऑनलाइन स्टोर नहीं था। जब मैंने उसके ऊपर डाली और मैं रात को सोया तो सुबह उठा तो 1 लाख से ज्यादा व्यूज थे, और लोगों के मैसेज, कमेंट्स, चीजें इतनी भरमार थी, मैं तो पागल हो गया। वो सोर्सिंग नहीं थी मेरे पास। आप कहेंगे सर प्रोडक्ट बता दें, प्रोडक्ट अभी नहीं बताने वाला, ठीक है। वो इतने मुझे ऑर्डर आया, तो उस एक वीडियो के ऊपर 1.1 मिलियन व्यूज आए थे, और मैंने कोई उससे कोई 20-25 लाख रुपए की सेल उठाई थी, 1 रुपए की भी इन्वेस्टमेंट किए बगैर। एक हाँ, स्टॉक जरूर खरीदा था, तो वो जिनके पास स्टॉक था
उनसे बात की, वो फिर एक लंबी स्टोरी है, जो स्टूडेंट्स होंगे उनको बताएंगे। तो पॉसिबल है हर चीज़ है, लेकिन देखो हमेशा आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर आए जरूरी नहीं है। जो इन्फ्लुएंसर होता है, जिसका सोशल मीडिया एक्टिव होता है, वो तो काम चला लेगा, स्टूडेंट्स नहीं चला सकते। हर बंदा थोड़ी चला सकता है कि उसको ये काम हो जाए। मेरे भी 6.6 मिलियन व्यूज आए थे। हाँ, तो इसीलिए आ गए ना, काम हो गया। ठीक है जी, इसको क्लोज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।